वशीकरण तो एक ऐसी क्रिया भी है कि अगर आप लिटरली सिर्फ लौंग लेकर के भी फूंक दो ना किसी के ऊपर, मंत्र पढ़ करके फूंक दिया तो भी बंदा आपके वश में हो जाता है। कोई शैतान नहीं होता, कोई डीमंस नहीं होते जो हमें कोई इशारा दे रहे हैं या कोई हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्यूसडे के दिन बाल नहीं कटवाने, थर्सडे के दिन बाल नहीं कटवाने, सैटरडेज के दिन बाल नहीं कटवाने। तो इसका क्या महत्व है? बट आजकल सुनने में आ रहा है या मैं कहीं वीडियोस देख रहा हूँ, कहीं पढ़ भी रहा हूँ, जो गणेश जी है वो डीमंस के राजा है। मुझे एक नया फ़ोन नंबर लेना है, Right. तो मैं उसमें क्या क्या चीज़ देखूँ। जब फोटो से भी जादू टोना हो सकता है। किसी को नई गाड़ी खरीदनी है तो वो क्या देखे, नंबर प्लेट कैसे चूज़ करे और उसके लिए क्या ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम एफर्ट लगाने पर भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्राई करते रहते हैं तब भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आवर गेस्ट फॉर टुडे इज अमायरा यादव, who is a well-known numerologist and a Reiki healer। क्या आपने सोचा है कि हमें ट्यूसडे और सैटरडे को बाल कटवाने के लिए क्यों मना किया जाता है? आखिर क्यों कुछ नंबर्स हमें बार बार दिखते हैं और उनका मतलब क्या होता है? आपको गाड़ी का नंबर या फिर अपना फोन नंबर लेते हुए कौन कौन से नंबर के डिजिट्स अवॉइड करने चाहिए? वशीकरण क्या होता है, कैसे होता है, ब्लैक मैजिक कैसे होता है? आज हमने ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें करी हैं अपने पॉडकास्ट पे। सो सिट बैक एंड एंजॉय द शो। स्वागत है अमायरा जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर इन फैक्ट। चलो बहुत बढ़िया है, आज लगता है बहुत ज़्यादा बातें होने वाली है, बिल्कुल। काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आई एम श्योर, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी क्या क्या आप पूछेंगे आज हमसे और क्या क्या फाइनली हमारे पिटारे से भी निकलेगा। बिल्कुल अमायरा जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं अमायरा जी ये पूछना चाहूँगा आपसे आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत ना। श्योर। तो आप मतलब कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं और यहाँ तक कैसे पहुँची? फिर तो कहानी वैसे काफ़ी लंबी है क्योंकि उम्र हमारी बढ़ती जा रही है तो उसी जिस हिसाब से मुझे लगता है कहानी बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की, ऑफ कोर्स क्योंकि आज की जो पहचान है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से ज़्यादा है। तो स्पिरिचुअल जर्नी मेरी 10 साल पहले शुरू हुई थी। लेकिन तब भी मैं बोलूँगी वो फुल टाइम नहीं थी। लेकिन हाँ, जो हम बोलते हैं कि एक कुंडलिनी अवेकनिंग होना या फिर किसी की चेतना का जाग जाना, वो 10 साल पहले हो गया था। बट मैं धीरे-धीरे उस टाइमिंग में बिकॉज़ इस लाइन में कंप्लीटली आने से पहले भी मैं कॉर्पोरेट जॉब करती थी। सो आई वाज़ हेडिंग अ डिपार्टमेंट कॉल्ड ईएसजी, आई वाज़ विद द फाइनेंस इंडस्ट्री। सो टोटली डिफरेंट वर्क, ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट में तो आप समझ ही सकते हैं लाइक कि सुबह जाना, शाम को आने का हमारा कोई टाइम नहीं होता था, तो बहुत कम टाइम मिल पाता था इन सब की प्रैक्टिस के लिए। तो बट पिछले कुछ समय में, अब तो मेरे को मैं बोल सकती हूँ अप्रॉक्सीमेट 3 साल हो गए हैं कि मैं फुल टाइम जो है 2.5-3 साल से इस तरफ आ गई हूँ। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो गया एक टाइमिंग पे जब ये धीरे-धीरे जिज्ञासा आपकी जागने लगती है। आप एक चीज़ सीखते हो, फिर आपको लगता है वॉव! ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे तो आप लोगों के बारे में जान पाओगे। एंड देन वो क्यूरियोसिटी मेरी धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। एंड मुझे लगता है मेरा सोल कॉलिंग ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट था, तो मुझे खाली टैरो और इन सब से ना तसल्ली सी नहीं हो रही थी। मुझे लगता था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ और जानना है। एंड दैट इज़ हाउ ऑफ कोर्स आई गेट टू नो अबाउट द साधनाज़ एंड एवरीथिंग। और फिर मैंने जब साधना शुरू करी, मेडिटेशन बहुत लंबी-लंबी हम बैठने लग गए, मतलब मुझे समाधि लग जाती थी, मैं 3-3 4-4 घंटे मेडिटेट करती थी। एंड उस टाइमिंग पे बड़ा कुछ एक्सप्लोर किया लाइफ में, तब पता चला कि एक्चुअली जादू पॉसिबल है और जादुई दुनिया है बिकॉज़ डिमेंशंस हैं। हम यहाँ से एक्चुअल में दूसरे जगह पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो मैंने खुद ने देखा है। एक होता है आप कहानियाँ पढ़ते हो बुक में, तो आप विजुअलाइज़ करते हो कि यार ये चीज़ ऐसी होती होगी, लेकिन जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे, उसके लिए फिर आपको कोई कहानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया एंड इट कम्स इनटू योर कॉन्फिडेंस एंड इन योर कि हाँ यार, मैंने देखा है। तो मैंने लिटरली दूसरे में बोल सकती हूँ कि रिल्म के अंदर जो है यात्रा कर ली है। तो वो मज़ा जो आता है ना, तो फिर हमको ये एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरो ये सब भी बहुत छोटी चीज़ें लगने लग गई थी। सो 3 साल पहले ऑफ कोर्स एक आवाज़ मैं बोलती हूँ हमेशा, मेरे आप बड़े सारे लोग मुझसे कई बार पूछते भी कि वो आवाज़ क्या है? तो मैं अब उसको डिफ़ाइन तो नहीं कर पाती कि वो आवाज़ क्या है, बट देयर इज़ समथिंग व्हिच टॉक्स टू मी। तो वो आवाज़ मुझे 3 साल पहले बोलती थी रोज़ सुबह कि जॉब छोड़ दो। एंड मैं बोलती थी कि पागल-वागल है, मतलब घर चल रहा है जॉब से, जॉब छोड़ दो। एंड बट वो आवाज़ रेगुलर मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब होता है ना कि एक टाइम पे बॉदरेशन हो गई कि रोज़ होता था जॉब छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। और फाइनली मैंने एक दिन मैंने हार मान ली और मैंने उस आवाज़ की सुन ली कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। पर मैंने एक्चुअली जॉब छोड़ दी। माय बॉस वाज़ नॉट रेडी बट डेस्टिनी इज़ डेस्टिनी, मुझे लगता है जब इसकी कॉल होती है तो यू कीप मूविंग फॉरवर्ड।
सो माई बॉस वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस कि ये क्या होता है, क्या होता है भविष्य वगैरह बताना, भी ये कोई काम हुआ, मतलब स्पिरिचुअलिटी कोई इससे मतलब यू आर नॉट गोना अर्न योर ब्रेड एंड ऑल दैट। आई वाज लाइक आई डोंट नो दैट, बस मुझे इतना पता है कि मुझे इस बात पे तो जाना ही है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है तो एक बार ट्राई करना तो बनता है, नहीं होगा तो जॉब तो कभी भी मिल जाएगी, इतना तो एक्सपीरियंस अर्न कर लिया, सब कुछ आता है, अपने टैलेंट पे इतना तो भरोसा है कि जॉब कभी भी मिल जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ आई क्विट माई जॉब लाइक अप्रॉक्सीमेट 2.5 years बैक। एंड देन देर इज़ नो लुकिंग बैक एंड हियर वी आर सिटिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि भगवान की बहुत दया है, माता रानी की खासकर मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भगवती कृपा ही मानती हूँ अपने ऊपर, और मैं शक्ति साधक ही हूँ, मैं उन्हीं की साधना करती हूँ, और उन्हीं की कृपा से मैं मान सकती हूँ कि मुझे बहुत कम टाइमिंग में बहुत लोग जो है अब जानने लम्हे लग गए हैं, हमारे बारे में बात करते हैं। इट्स ऑल हर ग्रेस। हम लोग हैं नहीं, हम लोग सिर्फ मुखड़ा है दिखाने के लिए, बट जादू वहीं से हो रहा है, जादू वही करती है। सो दिस इज़ हाउ द जर्नी इज़। अमायरा जी, दिस इज वेरी ट्रूली सेड एंड अमेजिंगली सेड। और एक फ्रेज भी है, एक सेइंग भी है कि जो भगवान को जानता है वो उसके बारे में नहीं कह पाता, बिल्कुल, मतलब लेकिन जो भगवान के बारे में बताता है वो उनको जान ही नहीं पाया। जी। प्लस आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी बता रही थी, सो आई एम ट्रूली इन शॉक एंड आई डोंट नो हाउ टू से इट। आप कहते हो कि मुझे एक आवाज़ आती है, या व्हाट इज दैट यार, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। सो इसको अगर एक्सप्लेन करें तो ऑफ कोर्स उस आवाज़ सॉरी टू में इंटरवीन, सॉरी टू इंटरवीन। या आप ये कह रहे हो कि आपके आसपास कोई है जो आपको कान में कुछ बताता है? यस यस, आई एम नेवर अलोन। आई मतलब इट्स बीन मतलब टाइम मैं बोल सकती हूँ कि अप्रॉक्सीमेट 7 साल की जर्नी से मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं अलोन हूँ। मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बड़े कंसर्न रहते हैं कि यार आप अकेले रहते हो या कुछ भी है, तो आपको डर नहीं लगता इतने बड़े घर में अकेले रहते हो कुछ भी है? तो मैं बोलती हूँ मैं अकेली होती ही नहीं हूँ, तो डर कैसा? तो जो दूसरे हैं तो एंड जैसे कि आप ऑफ कोर्स अभी आपका रिएक्शन था कि अच्छा अकेले नहीं होते, तो वैसे दोस्तों का भी आया और बड़ी सारी चीज़ें। एक्चुअली जब आप साधना वगैरह करते हो ना, तो जब हम एक्चुअली साधना तो हम कर रहे हैं शक्ति को जगाने के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो माँ है वो हमारे साथ आकर के जो है रहें। और मैं तो खुद भी मानती हूँ, देखिए मेरे के लाइफ के अंदर दुर्गा माँ इज़ एवरीथिंग फॉर मी, मतलब शी इज़ माई रियल मदर ऑल्सो। मेरे लिए वो सब कुछ है, क्योंकि आई मेरी लाइफ जर्नी में बोल सकती हूँ शी इज़ दी वन जहाँ पर एक बार को शायद ना मेरी लाइफ में कोई भी नहीं था मेरे साथ में, नो बडी, नॉट अ सिंगल फ्रेंड, नॉट इवन पेरेंट्स, कोई भी नहीं था। मैंने वो टाइम देखा है, तब लिटरली जैसे होता है ना, मुहूर्त में से दुर्गा माँ उठ के आती थी और मेरी ना लिटरली इस पिंकी फिंगर में ऐसे करके फिंगर डाल के मुझे बोलती थी कि मैं हूँ। सेम पिंच। ओके, सो दिस हैपन सो लाइवली, मतलब ये एक्सप्रेस कर पाना वाकई बड़ा मुश्किल है, बट सच में जो मुहूर्त जैसे मेरे घर में, और मान लीजिए मैंने उनको रेड कलर का लहंगा पहनाया है, तो वो अगर लाइव आ जाए तो जैसे आवाज़ आती है ना, जो गहने उन्होंने पहने हैं कि जब वो चलेगी तो छन छन, वो प्रॉपर आवाज़ आना, मेरे बेड पे आकर के बैठना, और बिकॉज आई वॉज क्राइंग वन नाइट ऑफ कोर्स, तो मेरे मेरे सर को अपनी गोद में रख करके, और लिटरली जैसे बच्चा को सुलाती है ना एक माँ, वैसे उन्होंने मुझे ऐसे करके थपकी दी और मैं अगले 5 मिनट में सो गई। जबकि मैं उस रात इतना परेशान थी कि मैं सो नहीं पा रही थी, ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज इन इमेंस पेन। और उनके वो 3 खाली ऐसे बोलते हैं ना थप्पड़ प्यारे वाले, और मैं सो गई थी। तो मुझे उन्होंने वैसे सुलाया है, वैसे रखा है। तो मेरा मानना है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ऐसा कोई दावा नहीं कर रही, आप मानो मत मानो, डजेंट मैटर टू मी, मतलब मेरे को सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस बात पे विश्वास करें ना करें, मेरे साथ जो है वो मुझे पता है। तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स मेरे साथ शक्तियाँ सिर्फ एक नहीं, काफ़ी सारी शक्तियाँ जो हैं वो साथ चलती हैं, गाइड करती हैं अब तो। और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ रही है, और मुझे बढ़ानी भी है टू बी ट्रू, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बात पे चलना। मैं तो चाहती हूँ कि वो लेवल ही आए कि मैं और माँ, जैसे आप और मैं बैठे बातें कर रहे हैं, हम लोग हमेशा वैसे बात कर पाएँ। तो अभी भी वैसा होता है, मेरे को लाइफ में कोई चीज़ चाहिए, मुझे कोई चीज़ मांगनी है, तो मैंने इंसानों से मांगना बंद कर दिया है। तो मैं सिर्फ अपनी माता रानी के सामने अर्जी लगाती हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एंड बाय हर ब्लेसिंग्स आई वुड से कि वो चीज़ मुझे मिल भी जाती है। सो इट इज़ देयर। तो येस, जो आपने बोला, मैं कभी अकेली नहीं होती, देर आर, आई बिलीव सबके पास वैसे तो इट्स ऑल अबाउट योर फेथ, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ सिस्टम ऑल्सो। बट जब एक इंसान जन्म लेता है, हर ह्यूमन के बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ 2 गार्जियन एंजल्स होते ही होते हैं। और गार्जियन एंजल्स हो गए या एंजल्स हो गए, ये फिजिकल बीइंग नहीं है, इनकी बॉडी नहीं है आपकी और हमारी तरह, तो ये आपको आपकी फिजिकल आई से दिख भी नहीं सकते, बट इनकी प्रेजेंस हमेशा आपके पास आसपास होती है। ये हमेशा आपको गाइड करेंगे, खासकर जब जब आपके ऊपर को भी खतरा है, आपको अचानक अंदर से इंट्यूशन फील होती है कि यार कुछ गड़बड़ है, बाहर जाऊंगा ना आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, आपको सडन फीलिंग होने लगती है। तो ये हमारे जो गार्जियन एंजल्स होते हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें गाइड भी करते हैं हमारे साथ रह करके। अगर आप बिलीव करना शुरू कर दोगे, इनसे बात करना शुरू कर दोगे, ये आपसे और ज़्यादा बात करने लग जाते हैं।
एन नंबर ऑफ वेज हैं जिस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करते हैं। आपको रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं काफ़ी लोगों को, बहुत सारे। कईयों को दिखेगा यार मुझे बार बार 1111 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 8888 दिख रहा है। तो मेरे केस में तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ अगर 888 दिख जाए, मैं समझ जाती हूँ पेमेंट आने वाली है। बिकॉज 8 नंबर इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। तो जब जब मुझे 8 8 दिखते हैं तो माई, अब तो मेरे ड्राइवर को भी पता है अगर 8 दिख जाएगा तो मैं ड्राइवर लिंक मैम 8 दिख रहा है, पेमेंट आने वाली है। तो ये एक्चुअली में चीज़ें होती हैं। आप सडनली आप एक रूम में घुसे, वहाँ कुछ नहीं है, आपने साफ देखा है, लेकिन आपको अचानक एक फेदर का मिलता वहाँ पे मिल जाए, कोई पेनी पड़ी हुई मिल जाए, कॉइन मिल गया आपको। तो दीज आर दी साइंस ऑल्सो, मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं आपको बताने की कि हेलो हम हैं तुम्हारे साथ में। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको वो पावर दें। जैसे ही आप विश्वास देते हो कि हाँ तुम हो, ट्रस्ट में दुनिया बदल जाती है कि वो चीज़ें आपके लिए ऐसे काम करना शुरू करती हैं ना, फिर तो ऐसे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आर्केंजल माइकल देख लेना, आर्केंजल गैब्रियल देख लेना। अब काफ़ी लोग इसको भी बड़ा दिल पे लेते हैं कि ऐसे आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो नहीं, एंजल्स के पास ना ईगो नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये ईगो इंसान के पास में है। तो आपको बुरा लग सकता है अगर मैं आपको तू करके बोलूँ। एंजल्स उनके उनके दिमाग में, उनके में ये फॉर्म में दिया ही नहीं गया कि तू तुम क्या क्या कुछ होता है। उनको सिर्फ एक चीज़ पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे जो चाहोगे उनका काम है देना। बट ऑफकोर्स द की इज़ यू हैव टू आस्क। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, बिना मांगे, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम भी होता है कि किसी की भी फ्री विल में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो एंजल्स भी आपकी फ्री विल में एंट्री नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मदद मांगोगे तो आई प्रॉमिस यू कि आपको मदद मिलती है। आप देखना कहीं से भी रास्ता निकलेगा, आप किसी मुसीबत में फंसे हो, कोई ना कोई वे आउट निकल आता है। सो अगर आप विश्वास कर सकते हो तो जादू रोज़ देख सकते हो, विश्वास नहीं करते तो कुछ नहीं होता। नहीं, मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि मैं विश्वास नहीं करता, बिकॉज आई कैन रिलेट टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बाकी मैं अपनी बात तो नहीं करूँगा अभी इसमें। जी, एंड मैं अभी, आपने न्यूमरोलॉजी की बात करी, Right. नंबर्स की बात करी, बिल्कुल। तो ये नंबर्स का क्या गेम है? आई मीन नंबर्स हो गए। या अभी तो मैं साइंस पूछूंगा आपसे, पहले नंबर्स पे बात करते हैं। देखो, नंबर्स का जहाँ तक आप गेम की बात करो ना, नंबर्स न्यूमरोलॉजी की जैसे हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी इज अगेन इन साइंस एंड इट्स एन डिवाइन गाइडेंस एक्चुअली। इफ़ यू टॉक अबाउट एनी टूल, है ना, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इन सब से आप देखो कि हम सब क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं कि भाई आप कैसे हो या आने वाला समय कैसा है। तो वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि जो एक नंबर्स क्या है, एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं एक तरीके से। और पूरी यूनिवर्स के अंदर भी आप देखो, नंबर्स आपने बचपन से तो पढ़ा ही है ना, कॉपी में जाके 1 2 3 4 होता है। तो जो पूरी यूनिवर्स है उसका जो बेस है वो 1 से लेकर के 9 नंबर पे ही है। आप कितनी भी बड़ी डिजिट ले लो, जब आप उसको सिंगल डिजिट में लाओगे तो वो 1 से 9 के बीच में ही आने वाली है, ना इधर जाएगी ना उधर। Correct. तो देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी विच वर्क्स विद द नंबर्स एक्चुअली। एंड इसका हमसे क्या रिलेशन होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एक सर्टेन डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए हो, मैं एक सर्टेन डेट पे पैदा हुई हूँ। तो जब भी जो डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ एक बार आप अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें। 15th अगस्त। योर 15th ऑफ अगस्त। तो मैं ईयर चलो आपसे नहीं पूछ रही हूँ, हमें इनकी एज जानने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, है। ईयर में कुछ नहीं होता? नहीं होता है। Okay. जैसे अगर आप ईयर भी बताएंगे तो अगर आप देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 1 5, ठीक है, देन 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ गया, एंड देन हम ईयर ले लेते हैं, बता दीजिए। 92। 1992। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, 8 आ गया, फिर दोबारा से 1 ये, फिर 9 है और 2 है, राइट। अब आपकी डेट मैं ऑफ लिख लूं क्या? हाँ हाँ प्लीज लिखिए ना, मेरे को भी इजी होएगा आपको और अच्छे से 1 बताने। 5 1 बिल्कुल। प्लस 5 प्लस 8 प्लस 1 आप प्लस, अभी पहले सिर्फ नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ अच्छा, लिखिए अपनी। 15 जैसे 0 लिखते हैं। 8 92। अब आप इसमें देखिए, 1 नंबर है, एक नंबर है, 2 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 3 नहीं है, नीचे गोला करके लिख लो कि 3 नंबर मिसिंग है, 3 है नहीं ना? है। हाँ, क्या 4 नंबर है? नहीं, 4 भी मिसिंग है। ठीक है, 5 नंबर है, ठीक है, 6 नहीं, 6 भी मिसिंग है, 7 नहीं, 7 भी मिसिंग है, 8 यस है, आप 8 अच्छा अगस्त बॉर्न है, ठीक है जी, 9 भी हमारे पास में है। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाना चाहूँ, तो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर मेंशन होते हैं, ठीक है, तो भगवान ने भी क्या किया, जब पूरी फ्रीक्वेंसी 1 से 9 नंबर के बीच में चल रही है, तो जो सुख मिलते हैं हमारे को इस मेटरलिस्टिक जीवन को जीने के लिए, उन सुख को 9 भागों के अंदर बांट दिया गया। कुछ सुख 1 के पास गए, कुछ 2 के पास, कुछ 3, कुछ 4, कुछ 5, कुछ 6। हालांकि इन नंबर को प्लैनेट्स भी गवर्न करते हैं, वो मैं अभी आपके साथ मैं जो है साझा करूंगी। बट सुख हमने 9 नंबर में बांटे। तो अब जो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास में है,
राइट। इसका मतलब वो सुख हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट मिले हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ से वो सुख लेकर आए हैं। जो नंबर हमारे पास मिसिंग है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर मिसिंग आए हैं, हाँ जी। इसका मतलब ये सुख हमारी लाइफ से मिसिंग होते हैं, यानी कि इन सुखों को पाने के लिए या तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल होगी, हमें एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और कभी-कभी कुछ चीज़ें कंप्लीटली नहीं भी मिलती। अब जैसे हम आपके में बात करते हैं, आपके अगर इसके अंदर 3, 4, 6 6, और 7 7 में देख पा नहीं रही हूँ कि मिसिंग है। तो 7 नंबर देता है जनरली स्पिरिचुअलिटी का टच। तो चाहते ना चाहते हुए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क साथ में घूमता है कि हाँ, है तो सही लेकिन स्टिल क्या है? मतलब मुझे जानने में उसकी क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम बेसिकली नहीं है आपके पास में, बट ऑफ कोर्स आप जानना तो चाहते हो, क्यूरियोसिटी है। 4 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर हो गया वीनस का आपका, वो जैसे आपके पास में नहीं है। तो वीनस देता है लाइफ के अंदर लग्ज़री। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन मैं इसको समझाती हूँ ऐसे। एक होता है कि आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ठीक है? इतना पैसे का फ्लो अच्छा आ रहा है कि नीड्स फुलफिल हो रही हैं, तो चल ठीक है यार, कोई खर्चे की टेंशन नहीं है, आता है और चला जाता है। लेकिन भाई आगे भी तो बढ़ना है, खाली खर्चे थोड़ी भुगाएंगे, नीड खाली थोड़ी फुलफिल करनी है। अब दूसरा क्या होता है, हम अपने शौक पूरे कर पाएँ, है ना? लाइफ में लग्जरी को एंजॉय कर पाएँ, वो आती है 6 से। आपके पास 8 ऑलरेडी है, इसका मतलब आप अपनी मेहनत का पैसा कमाओगे और उससे आपका घर अच्छा चलेगा, लेकिन अब मुझे लग्जरी जीनी है, तो मुझे 6 नंबर चाहिए। 6 नंबर देता है लग्जरी, क्योंकि ये नंबर है वीनस का। अब 6 नंबर जब आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, तो अब आपके पास पैसे का फ्लो बढ़ेगा। अब अपने शौक पे खर्च करना शुरू करोगे कि अब जी शैनल का परफ्यूम चाहिए, गुची का बैग खरीद लेते हैं ना, दीज आर दी लग्जरी, राइट? बैग तो आपको दूसरे नॉर्मल ब्रांड का भी मिल जाता है, बट गुची का लेना है। फिर अब लगता है कि चल यार, शौक भी पूरे हो गए, अब पैसे का फ्लो एक्चुअली और भी चाहिए। क्यों चाहिए? अब हम अपनी सिक्योर लाइफ जो है क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम एसेट्स बनाएंगे, घर खरीदेंगे, घर खरीदने में इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, राइट? जिसको मुझे पता है कि ये पैसा मेरा सिक्योर है, इससे मेरी लाइफ सिक्योर होने वाली है। तो वो स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें जाती हैं। तो आप देखो, आपके पास में अगर मैं बात करूँ, जो हम ऑफ कोर्स इस मुझे लगता है सेशन के साथ बाद में मैं बैठने वाली हूँ उनके साथ, तो आप अपने हाथ का पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए आपको 6 नंबर और 4 नंबर की मदद भी चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में फाइनली अगला स्टेप होता है स्टेबिलिटी का, जो आता है 4 नंबर की वजह से, आपको ओके। वो मिल पाए। तीसरा हो गया आपका गुरु तत्व, कि आप जो कुछ भी करें लोग आपको माने, आपको अच्छी नज़रों से देखें, इज्जत की नज़रों से देखें, वो गुरु तत्व लेकर आता है। क्रिएटिविटी और ज़्यादा हम एनहांस कर सकें, है ना? तो वो भी हमारे को यहाँ से आती है। नो डाउट गुरु इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तो स्ट्रगल भी बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। तो मतलब मुझे लगता है कि इस बात से सिर्फ इतना जल्दी से समझ में आया होगा कि हाँ, डेट ऑफ बर्थ में जोन से नंबर है, फटाफट चेक कर लो, वो सुख हैं। जो नहीं है उनसे रिलेटेड हमें रेमेडीज़ करनी चाहिए, या उनसे रिलेटेड जो है हमें थोड़े से ट्रीटमेंट्स करने चाहिए, सो दैट कि उनकी पावर भी मिलेगी, तो लाइफ में बैलेंस आ जाता है। अगर ये 9 नंबर सबके पास में हो एक तरीके से, तो आप देखोगे उसकी लाइफ में एक बैलेंस होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी लाइफ में कोई कष्ट ही नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज योर लाइफ इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर पास्ट कर्मा ओनली। अब वो कैसे प्रूफ होता है, एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी वो। मतलब पहले आप ये कह रहे हो कि 7 नंबर इज फॉर स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, एनालिटिकल और माइंड, 6 नंबर है वीनस का, वीनस, लग्जरी, लग्जरी का। 4 नंबर है आपका मैनेजमेंट स्किल्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक है। या तीसरा नंबर है आपका गुरु से रिलेटेड। क्रिएटिविटी, गुरु तत्व, टीचिंग किसी भी चीज़ की, मतलब एक लेवल पे मास्टर्स करना एक तरीके से, दैट कम्स फ्रॉम गुरु ओनली। ओके। या तो बाकी जो नंबर्स बच गए वो भी बता दो पहले। हाँ, तो एक काम करते हैं, सभी नंबर के बारे में एक बार ठीक बात है। कर लेते हैं 1 कि 2 कौन से 3 नंबर वाले 4 लोग कैसे भी 5 होते हैं, 6 सब लोगों को 7 8 9। 9, या तो जिन भी लोगों का जो जन्म है वो 1 तारीख को होता है, 19 तारीख को होता है, राइट? मतलब जिनका भी मूलांक 1 होगा, डेट ऑफ बर्थ जिनका 1 है। मूलांक क्या होता है? मूलांक जैसे आपके केस में 15 को आप बॉर्न हुए हो, हाँ। तो 1 + 5 करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट लेके आनी है, तो आप हुए मूलांक 6, अच्छा, बर्थ डेट को बर्थ हमें डेट को। प्लस करना पड़ेगा, हाँ, और सिर्फ जो birth सिंगल date। लेटर जो सिंगल डिजिट सिंगल है वो आएगा सिंगल ही है, 1 से 9 तक जैसे ही बढ़ते चले जाओगे, जैसे जो 11 को तारीख को बॉर्न हुआ वो हो गया नंबर 2, 2। जो 12 को बॉर्न हुआ वो हो गया नंबर 3। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपना मूलांक निकाल सकते हैं कि आप ठीक कौन है। सा मूलांक है। तो हम सभी मूलांक के बारे में बात करेंगे। ओके। जनरली जो नंबर 1 होते हैं उनके साथ उनकी हम अच्छाइयों के बारे में बताएंगे और थोड़ी सी वीकनेस के बारे में बात करेंगे। मतलब दे आर दी वेरी गुड लीडर्स एक्चुअली। आप देखोगे उनको सक्सेस बहुत मिलती है। 1 नंबर को गवर्न करता है प्लैनेट सन, यानी कि सूर्य। तो सूर्य को आपने देखा, अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करें, ही इज़ द टॉप मोस्ट वन, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, निर्वाह नहीं हो सकता। तो 1 नंबर आपको बहुत सक्सेस देता है आपके अंदर लाइफ में। इसीलिए जो 1 नंबर वाले लोग होंगे वो सेल्फ ड्रिवन भी होते हैं, उनके अंदर खुद के अंदर वो पैशन होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। ईगो बहुत हाई होती है, इसी मतलब किसी की बात को भी बर्दाश्त करना इसीलिए उनके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा होता है।
और बहुत इम्पेशेंट भी होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो ज़ील है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो जिसके अंदर भी ज़ील होगी आप देखोगे कि वो ऑल टाइम लगा रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अंबानी जी इज़ नंबर 1, ठीक है? तो आप देख लो कि टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में उनकी गिनती होती है। तो ये लोग रुकते नहीं हैं, ये लोग थकते नहीं हैं, ऑल टाइम जो है ये लगे रहते हैं। बस माइनस पॉइंट यही है कि अपनी ईगो में आकर के इनका एग्रेशन बढ़ जाता है और ये गलतियाँ कर बैठते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में लाइफ में आगे बढ़ना है तो लड़ाई करने से बचो, ठीक है? उसको इग्नोर करना सीखो। अगर आप अपने गुस्से को पालना सीख गए, समझ लेना सक्सेस जल्दी हाथ लग जाएगी। खराबा कर देता है ना गुस्सा तो 1 नंबर वाले लोग वो होते हैं। मान लीजिए अब किसी के चार्ट में 1 नंबर नहीं है ना? आपके लाइफ से मिसिंग है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आपने क्या करना है, तांबे के लोटे में जल भरिए, ठीक है? उसके अंदर आप केसर या हल्दी का प्रयोग कर सकते हो और रोज़ जो है सूरज को जल देना शुरू कर दो। इससे आपका सूरज को पावर मिलती है। सूरज बलवान होएगा मतलब ऑटोमेटिकली 1 नंबर को एनर्जी मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपना 1 नंबर बैलेंस कर सकते हो। ओके, राइट। तो अब चलते हैं नंबर 2 पे। 2 पे। तो नंबर 2 वाले जो लोग होते हैं बहुत सेंसिटिव, क्योंकि उनको गवर्न करता है प्लैनेट मून, चंद्रमा, जो कि कारक है आपके मूड स्विंग्स का, आपकी इंट्यूशन का भी है कहीं न कहीं। क्योंकि जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, आप देखना उनके जो भाव होते हैं वो उन पे हावी होंगे हमेशा, और भाव ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जल्दी से आभास कराती है अच्छे या बुरे का। तो अगर आपका मून प्लैनेट बैलेंस होता है तो मैं बोलूँगी बहुत अच्छी चलती है लाइफ, क्योंकि आप लोग पीस मेकर होते हो। नंबर 2 वाले जो होते हैं, आप लोगों को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, आप रिश्ता बनाने में विश्वास रखते हो। आप पूरी कोशिश करोगे कि यार लड़ाई ना करके जितना हो सके शांति से काम निपटाते हैं, और बहुत पेशेंट भी होते हैं आप लोग। अच्छी चीज़ क्या है कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको पता है कर दिया ना मैंने, काम हो जाएगा। हाँ, अगर ऑफ कोर्स मून थोड़ा सा खराब हो यहाँ पे तो आप लेज़ी भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो जो पेशेंस है वो लेवल ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर होता रहेगा, उतना लंबा नहीं जाना है। तो मान लीजिए अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है गलती से किसी का, या फिर किसी के में नंबर मिसिंग है ही नहीं चंद्रमा की पावर, तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो? क्या करेंगे आप उसके लिए बताएं? व्हाइट कलर का पत्थर पहनेंगे, ऐसा होता है? एग्जैक्टली, मोती भी आप बिल्कुल पहन सकते हो, हाँ। वन ऑफ द थिंग। दूसरा, आप चांदी के गिलास में अपने सिरहाने जो है रोज चांदी के गिलास में पानी भर के रखिए, और सुबह उठ करके आपने बस वो पानी पी लेना है। या फिर चांदी का हाथी रखना पड़ता है बेड के नीचे, ऐसा भी कुछ है? चांदी का भी हाथी भी रख सकते हो, मतलब देयर आर सिल्वर जो है, सिल्वर इज इक्वल टू कामनेस, राइट? ओके। और जो कि मून को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए मून की रेमेडीज कराने के लिए जनरली सिल्वर का प्रयोग तो किया सिल्वर जाता है। की चेन, सिल्वर की अंगूठी भी पहन हाँ, सकते हैं? पर ये हम जैसे डिपेंड करता है, जैसे जो सिल्वर का आपने ग्लास में आप पानी पी रहे हो वो नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर ही जाएगा और आपके इमोशनल बैलेंस को क्रिएट करेगा। ओके। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फॉर एन एग्जांपल आपका चंद्रमा इन रियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी कौन से घर में बैठा हुआ है, तब क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है पूरा आपके बॉडी पार्ट्स को भी जो है क्लियर करती है कि कौन सा हाउस, जैसे जो सेल्फ हो गया वो हेड वाला एरिया हो गया, 4th हाउस आते आते आपका यहाँ वाला एरिया हो जाता है, तो हम तब हम नेकलेस पहनाएंगे आपको कि अगर आपके 4th हाउस इंपैक्ट हो रहा होगा। और काफ़ी केसेस में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट जो बोला जाता है वो फिंगर्स में रिंग पहना करके बोला जाता है, क्योंकि वो सीधा आपके पूरी बॉडी से जो है यहाँ पे जुड़ी होती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी में आ सके। तो पानी तो आप पी रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर ही जा रहा है, और ईजी टू डू है। सबसे बड़ी बात लोगों का मेन ये भी ना, आप चांदी की अंगूठी बनवाओगे, किसी का चेन बनवाओगे, हम कह रहे हैं नहीं, चांदी का ग्लास जो है इजीली मिल जाता है, स्पेसिफिकली बहुत हल्का वाला भी, आप उसको लो और जो है उसके अंदर पानी पीना शुरू करो, तो आप इस तरीके से अपने चंद्रमा को भी बैलेंस कर सकते हो, और वो आपकी लाइफ में जो मिसिंग एनर्जी है उसकी पावर सबसे बड़ी बात है आ जाएगी। अमेजिंग है, अमेजिंग। Yeah. अब तीसरे पे आते हैं। राइट, चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 जो है वो गवर्न किया जाता है जुपिटर के थ्रू, यानी कि उसको हम Luxury। गुरु भी बोलते हैं। ये इनको बहुत लग्जरी चाहिए, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। मेरे आप मुलांग में 6 है ना, अभी मैं 6 का 6 बड़ा मिसिंग वेट है कर रहा आपके में, है हूँ। ना अभी? नहीं, 6 मुलांग में है मेरा 6। हाँ, ये मूलांक में आपके जैसे 6 आ जाता है, ऑफ कोर्स। तो देखा, अट्रैक्शन तो देखा, मतलब मैं है। वही कहूँ कुछ गलत हो रहा है, इसके वीनस बारे तो में है मैं मेरे पास। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं मूलांक की, है ना, या फिर जो एग्जिस्टेंस है आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर। जब हम पूरा चार्ट जब आपका बनाते हैं यहाँ पर, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर है वो तो लिखे जाएंगे, 3 नंबर और भी अलग निकाले जाते हैं। जो पहला तो एक हो गया कि जैसे आपका मूलांक है, आपका मूलांक ही 6 आया, 15 जो है टोटल होके, तो एक वो भी नंबर क्लियर जाएगा। जो ऑलरेडी सिंगल होते हैं उनका टोटल वगैरह नहीं होता, वो एक ही बार काउंट होगा। बट आपके केस में बॉक्स का खाना भर गया दोबारा से, आपके पास 6 नंबर भी आ गया। फिर एक नंबर और हम निकालते हैं जिसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनके सारे नंबर को टोटल किया जाता है। हाँ, अभी हम निकालेंगे, तो हाँ। पहले अभी ये 3 की बात हाँ, करते हैं, राइट। तो वो continuation में। करके फिर हम वो नंबर भी यूज Done, करते हैं, done, तो done। वो नंबर भी काउंट होंगे ऑफ कोर्स, कि आप फिर चेक कर सकते हो कि कौन सा मिसिंग है और कौन सा नहीं है।
तो हम पहुंचे नंबर 3 पे, 3 राइट? पे जुपिटर। 3 नंबर को जो गवर्न करता है वो है प्लैनेट जुपिटर, जिसको हम गुरु ग्रह भी बोलते हैं, यानी कि वो आपके अंदर अच्छे भाव जो है लेकर के आता है, आपकी एजुकेशन का कारक भी बनता है कि आप कितना पढ़ोगे लिखोगे, कितनी क्रिएटिविटी भी आपके अंदर होती है, वो गुरु तत्व से अंदर आपके अंदर आ रही होती है। तो अगर आप चाहते हो, जो 3 नंबर वाले होते हैं वो देखना, एक तो थोड़े से साइलेंट मिलेंगे और वो अपने ही मनमौजी होते हैं, मतलब अपने उसमें गायब, क्योंकि उनको ना कुछ नया क्रिएट करने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़ाकू भी बहुत होते हैं, क्योंकि आखिर गुरु, मैं तो बोलती हूँ खुद ही गुरु का प्लैनेट लीड कर रहे हैं, तो एजुकेशन वाइज भी उनकी एजुकेशन काफ़ी हद तक जो है बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई में ध्यान देने वाले बच्चे होते हैं। और मैं बोलूँगी यहाँ पे 2 डिफरेंस है, एक तो होता है आप एजुकेशन ले रहे हो उसके हिसाब से इंटेलिजेंस बनना, एक विजडम और वो जो कॉमन सेंस भी हम बोलते हैं आज की डेट में, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ एजुकेशन वाइज, इंटेलिजेंस वाइज वेरी गुड, बहुत अच्छे होते हैं। अब और काफ़ी सारे लोग अपना गुरु कैसे ख़राब भी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। आपको कभी भी, खास करके अगर आपके में नंबर 3 मिसिंग है ना, ऑलरेडी गुरु तत्व है ही नहीं, ऊपर से आप अपने टीचर्स को अगर अब्यूज़ करो, गाली दो, किसी भी ऐसे इंसान को जिसने, मैं बोल सकती हूँ कि गुरु का भला एक चोला ही पहना हुआ है, हम नहीं जाते कि वो कितने लायक हैं कितने नहीं हैं, डजंट मैटर टू अस, बट मैं बोल सकती हूँ अगर संन्यास ले चुके हैं और गुरु का चोला पहन चुके हैं, दैट्स इनफ फॉर अस टू गिव देम द रिस्पेक्ट। तो हमें ऐसे कभी भी जो गुरु लेवल के लोग होते हैं उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज ये इंस्टेंटली जो है आपका गुरु तत्व माइनस में कर देता है, जिससे एक तो नंबर 3 होगा नहीं, पहले ही माइनस में जा रहे थे और ज़्यादा गड्ढे में कूद जाएंगे। तो आप अपने 3 नंबर को जो है कैसे बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे जुपिटर को, आप जो अपने लेफ्ट हैंड के अंदर जो है एक तो येलो कलर का धागा बांध सकते हो। आपने देखा मौली बड़े अलग अलग रंग की भी आती है आजकल, तो रेड, हर तरह रंग के आते हैं, आप एक येलो रंग का धागा बांध लो। दूसरा, आप नहाते समय जो है अपने पानी में 1 चुटकी हल्दी ऐड करना शुरू कर दो, ये आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अमेजिंगली बिल्ड करती है। या येलो कलर के कपड़े भी पहन लो। ये लोग, हम उस पे भी आएंगे, मुझे लगता है लोग, आपने देखा होगा कि अरे आज वेडनेसडे तो ग्रीन पहनेंगे, थर्सडे हाँ। तो येलो, तो मैं आपको बताऊंगी कि हफ्ते के 7 दिन आप कौन से कलर्स पहन सकते हो, बट येस आप येलो कलर भी अपने उसमें ऐड कर सकते हो, तो भी उससे भी आपका जुपिटर जो है एनहांस होता है। एब्सोल्युटली अमेजिंग अमेजिंग। यस। तो अब चलते हैं हम नंबर 4 पे। 4 पे। अच्छा, जो 4 का नंबर है वो थोड़ा सा खुद भी गुमराह रहता है और दूसरों को भी अक्सर गुमराह कर देता है, हालांकि क्योंकि 4 नंबर को गवर्न करते हैं हमारे राहु देवता। तो जब ओके। जब राहु, लेकिन मुझे मतलब काफ़ी लोग राहु केतु के नाम से घबराते हैं, शनि के नाम से घबराते हैं, पर मैं सच बताऊं तो बहुत अच्छे प्लैनेट्स होते हैं ये। मतलब मुझे राहु बड़ा अच्छा लगता है कि अगर वो सही जगह जाके बैठ जाए तो उसकी जितना पैसा नहीं कोई दे सकता आपको, आकस्मिक धन, सडन मनी जो आपकी लाइफ में आता है वो राहु की वजह से आ जाता है। आप फेमस भी होना चाहते हो, आप आर्टिस्ट हो, आप सेलिब्रिटी हो, आपको एक लेवल का फेम चाहिए, तो शुक्र के साथ अगर राहु की युक्ति ठीक तरीके से बन जाती है तो आपको रातों रात फेम दिला सकती है। तो बुरे नहीं हैं, बस ऑफ कोर्स इनको बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 4 नंबर वाले लोग बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, इनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको देखो कि काफ़ी लोग ना इनको थोड़ा सा फिनक्की भी बोलेंगे, कि इनको बड़ा है कि अगर फ़ोन मैंने उठा के यहाँ रखा है तो फ़ोन को आपने अगर उठा के यहाँ भी रख दिया तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा, ये फ़ोन वापस उठा के यहाँ रख देंगे, कि इन्होंने जो जहाँ चीज़ रखी है वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए। अलाइनमेंट बहुत मैटर करती है। दिमाग वाले बहुत होते हैं, मतलब बुद्धि बहुत चलती है इनकी, लेकिन हाँ एग्जीक्यूशन की जहाँ तक बात आती है वहाँ पे मैं बोलूँगी थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। अगर उसी लेवल का एग्जीक्यूशन कर दें तो बहुत जल्दी इनके वारे न्यारे हो सकते हैं। कमी आ जाती है, अब मान लीजिए 4 नंबर आपके पास में नहीं है, अब क्या किया जाए राहु को ठीक करने के लिए? बहुत आसान सा उपाय बताती हूँ, मतलब मुझे लगता है बहुत इजीली डुएबल है। जो पेंसिल की लेड होती है ना, सिक्के जनरली हम बोलते हैं, स्टेशनरी शॉप पे इजीली मिल जाते हैं, आप उसको अपने साथ कैरी करना शुरू कर दो, अपने वॉलेट में डाल के भूल जाओ, 4 नंबर की एनर्जी ऑटोमेटिकली आप अपने साथ कैरी करके चल रहे हो। सो इजी टू डू रेमेडी, और 4 नंबर राहु बैलेंस हो जाएगा। और मतलब वॉलेट नहीं है हमारे पास, हम कैरी नहीं करते, फिर क्या करें? और कोई इजी रेमेडी? वॉलेट कैरी भी नहीं करते तो आप जनरली ना अपने इसके हाथ के ऊपर भी ना पेंसिल से जैसे हल्का सा ब्लैकिश करके होते हैं ना, अपनी बॉडी के ऊपर उसको रगड़ दो अच्छा सा और कैरी कर लो, तब भी चल जाएगा। मान लो पेंसिल से आपने अपनी बॉडी पे खाली किया, पेंसिल ही लेनी है? ग्रेफाइट होता है जो ग्रेफाइट लेड लेनी है उसकी। अच्छा, उसकी लेड। वुड मैटर नहीं करती, उसके अंदर जो सिक्का डाला हुआ है लेड है वो मैटर करती है। ओके, मतलब राहु को ठीक करने के लिए आप अपने पर्स में कोई पेंसिल की लेड भी और लेके चलोगे दूसरा, तो ठीक हो आई नो जाएगा। ये उपाय थोड़ा अलग सा लगेगा आपको, लेकिन आप अपने घर के वॉशरूम्स खुद क्लीन करो, ओके। उससे भी आपका राहु बैलेंस होता है। तो आप ये कह रही है कि राहु को ठीक करने के लिए अपनी, मतलब राहु की रेमेडी ये है, राहु को अगर ठीक करना है, बैलेंस करना है, या तो आप या तो अपने वॉलेट के अंदर पेंसिल की लिड लेके चलो, या फिर अपने घर का जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, वो खुद साफ करो, इससे राहु ठीक हो जाएंगे। ये जैसे 2 चीज़ें हो गई इसमें।
लेड आपको तब कैरी करनी है, मान लीजिए आपके पास 4 नंबर की एनर्जी नहीं है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो हम चाहते हैं ना राहु की एनर्जी रहे, तो जो लेड है ना वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर आप उसको अपने साथ रखोगे तो इसका मतलब उसकी एनर्जी आपके साथ चल रही है। अब होता है काफ़ी केसेस के अंदर 4 आपके मान लीजिए ज़्यादा है आपके उसके अंदर ना बॉक्स, जो हम अपना लोशो ग्रिड बनाएंगे, रिपिटेंस में आ रहा है 4, तो राहु की एनर्जी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो आपको गुमराह करेगा। आप मान लो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कुछ भी, आप मानोगे ही नहीं, आप अपने भ्रम में जी रहे हो, आपको लगेगा मेरे को जो मैंने जो बोल दिया वही सही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप अपने वॉशरूम जो है वो खुद क्लीन करोगे, तो वो राहु जो है उससे बैलेंस हो जाता है, तो जो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जीज आपके पास हो रही है एक तरीके से आप उसको फ्लश आउट कर दे रहे हो, तो इससे राहु आपका बैलेंस हो जाएगा। जी Okay. बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो अब आते हैं 5 नंबर पे। हाँ 5 नंबर यानी कि मेरा नंबर। अच्छा, फिर हम आपका आपके क्या नंबर पे डेट भी ऑफ आएंगे, बर्थ है? राइट। सो आई एम 23rd बोर्न ना, तो 23rd 23rd जून, जून। या तो मैं 5 नंबर हूँ, 1984। ओ नाइस यार, यू डोंट लुक्स 84 टाइप्स यार। हाँ तो वो वीनस का पूरा प्रभाव है मेरे ऊपर। हम अच्छा बोल ओके, सकते ये हैं। भी होता है। हाँ जो लोग, जैसे आप भी 15 नंबर हैं, 6 है ना आपका, तो आप 6 का मूलांक हुआ, तो जो वीनस वाले लोग हैं, वैसे हम वीनस के बारे में इसके बाद ही आते हैं, पहले 5 नंबर पहले के बारे 5 में नंबर आते पे हैं। हाँ बात कर लेते हैं। हाँ। चलिए पहले 5 नंबर की बात करते हैं। तो 5 नंबर के जो लोग होते हैं वो, उनकी खासियत मैं बोलूँगी कि वो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। अगर आप देखो 1 से 9 है ना, 4 नंबर इधर हो गए, 4 नंबर इधर हो गए, 5 वैसे भी बीच में आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो सबको बैलेंस करता है, तो उसकी सबके साथ बनेगी। एक तो वो इधर वालों के साथ को भी बटा के रखता है, दूसरों को भी बटा के रखता है, सबके साथ बहुत हो गया। इनके साथ एक चीज़ है, ये बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसीलिए इनसे आप जितनी मल्टीटास्किंग कराएंगे, आप इनको जितना टोस पे रखोगे, उतना मैं बोलती हूँ 5 नंबर वाले अच्छा काम करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपने 5 नंबर वालों को बैठा दिया और बोल दिया सिंसियरली बेटा इस काम पे ध्यान दो, आप समझ लेना वो काम जिंदगी भर नहीं हो सकता, वो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे जल्दी से। वहीं पर आपने अगर उनको 3 चैलेंजिंग टास्क दे दिए कि तीनों आपको करने हैं, वो तीनों के तीनों परफेक्ट आपको करके देगा 5 नंबर। 5 नंबर मरकरी का भी होता है, क्योंकि 5 नंबर को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो है मरकरी, ठीक है, यानी कि बुध। तो ये मैं बोलूँगी इन लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है, बोलने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल से जो है काफ़ी लोगों को बड़ा इंप्रेस कर सकते हैं, तो इनके केस के अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करते हैं। अब जिसके केस में 5 नंबर की एनर्जी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर लाइफ में मिस होगा, आज की डेट में बोलना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपनी मन की बात नहीं रख सकते हो ना सामने, तो बड़ा दिक्कत देती है कहीं ना कहीं है। तो 5 नंबर गवर्न किया जा रहा है मरकरी से, तो अब आप इसको कैसे बैलेंस करोगे, कैसे अपने साथ लेके जाओगे? बहुत आसान सा उपाय है, जनरली हम 5 नंबर वालों को सजेस्ट भी करते हैं कि उनको जो है एमरल्ड जो है स्टोन वो पहनना चाहिए। हिंदी में बताओ। पन्ना, पन्ना, या ओके। हरे रंग का स्टोन होता है पन्ना, आप उसको पहनिए, उसको धारण कीजिए, तो आप देखोगे उसकी बहुत पावर आपको मिलेगी, उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल सच में बहुत अच्छे हो जाते हैं, काफ़ी लोगों को और भी ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। बहुत सारे लोग का सवाल हो सकता है कि मैम नहीं अफोर्ड कर सकते हम पन्ना, क्योंकि पन्ना इज़ अ प्रेशियस स्टोन, तो आप सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी पहन सकते हो। आप ग्रीन एवर्जिन जो है क्रिस्टल आता है, आप वो पहन लीजिए, उससे भी आएगा। मालाकाइट भी आप पहन सकते हो, वो भी आपको मरकरी का इफेक्ट दे देगा। ये दोनों क्रिस्टल्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर का ही होता है। अब आप मान लीजिए किसी के में ज़्यादा है एनर्जी है ना, मरकरी ज़्यादा भी हो गया, तो पूरा दिन बोलता ही रहेगा, कोई सुनना बंद कर देंगे लोग उसको कि बहुत पूरा दिन एक्स्ट्रा बोलता रहता है यार, कौन सुनेगा इसको, इसका काम ही बोलना है। तो उसको भी कैसे बैलेंस कर सकते हो आप, बुधवार वाले दिन जो है गाय को हरे घास का जो है चारा खिलाइए, तो उससे आपका मरकरी बैलेंस रहेगा, और उससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि मरकरी को बैलेंस करने की, आपके 5 नंबर को बैलेंस रखने की, तो आप जो है बुधवार वाले दिन, क्योंकि 5 नंबर जो है वो आपका बुध से रिलेटेड होता है, बुध ग्रह से भी रिलेटेड होता है, तो बुधवार वाले दिन जो है आप गाय को हरा चारा डलवाओ। अगर एक्स्ट्रा है तो, नहीं है तो आप जो है ये स्टोन पहन सकते हो, क्रिस्टल पहन सकते हो, इससे भी बैलेंसिंग हो जाएगी। और मरकुरी से होता क्या है, मतलब बैलेंस करने से? मरकरी बैलेंस ये आपकी कम्युनिकेशन का देवता हो गया ना, सिर्फ कम्युनिकेशन का? कम्युनिकेशन उसी से आ रहा है। मैंने बताया ना आपको कि 5 नंबर ट्रैवल अगर आपको लाइफ में करना है तो भी 5 नंबर से आता है। लाइफ में रिस्क लेने की जो क्षमता होती है वो भी आपको 5 नंबर से मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ट्रू। बस हर एक के प्लस माइनस दोनों होते हैं, और बैलेंस सबको करना पड़ता है। बैलेंस आपको करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। बैलेंस है तो बहुत स्मूथ है, वहीं बैलेंस जैसे ही बिगड़ा तो प्लस माइनस शुरू हो जाएंगे, आप परेशान भी हो सकते हो, आप खुश भी हो सकते हो। तो बैलेंस इज द की फॉर एवरीथिंग। तो अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड नंबर की, नंबर 6। बिल्कुल, क्योंकि वो नंबर है आपका। Yes. बिल्कुल, नंबर 6
मुझे लगता है नंबर 6 की एनर्जी सब लोगों को चाहिए होती है, ज़्यादातर आर्टिस्ट वगैरह को तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो नंबर 6 को गवर्न करते हैं हमारे प्लैनेट वीनस, शुक्र देवता। मतलब लग्जरी, सबसे पहले जो वीनस बोलते हैं इज इक्वल टू लग्जरी भी आ जाता है ऑटोमेटिकली, कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी चाहिए, है ना। जो नंबर 6 वाले लोग होते हैं उनको वैसे ऑटोमेटिकली ब्रांड से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, मतलब उनको पसंद होते हैं कि हम अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहने, हम अच्छे दिखें, अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसा कुछ करते होंगे, मतलब यहाँ तो आप 6 नंबर सामने बैठे हुए हो, बता भी सकते हो। तो 6 नंबर वाले लोग जो है यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप एक्टिंग की लाइन में जाना चाहते हो, आप किसी भी ऐसी लाइन में जाना चाहते हो जहाँ पे आपका फेस मैटर करे, है ना, फेम मैटर करे, तो उसके लिए भी हमको नंबर 6 जो है यहाँ पर चाहिए होता है। 6 नंबर वाले लोग बहुत गिवर भी होते हैं, मतलब ये लोग रिलेशनशिप में देना जानते हैं। सबसे बड़ी बात, कमिटमेंट जो है रिलेशनशिप के अंदर वो 6 नंबर देता है। अगर किसी के चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है तो आप देखोगे कि वो इंसान जनरली कमिटमेंट से भागता होगा, वो जल्दी से रिश्तों में कमिटमेंट देना प्रेफर नहीं करता। बट जिन लोगों के चार्ट में नंबर 6 होता है वो कमिटमेंट देना प्रेफर करते हैं, उनको कमिटमेंट चाहिए भी होती है रिश्तों के अंदर। बट ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट दूसरे नंबर पे भी डिपेंड करता है कि उनको कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट ऑफकोर्स 6 नंबर वाले फैमिली पर्सन्स कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इनको गवर्न कर रहा है यहाँ पर शुक्र, तो जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट होंगे, या काम के भी बारे में बात करूँ मैं, तो जितने भी आपके फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, ये ज़्यादातर जो है इस वाले का प्रोफेशन जो है 6 नंबर वालों को बहुत सूट करता है, कि जहाँ पे भी ये दिखें, इनकी विजिबिलिटी जहाँ आएगी वहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छा है। ये पीछे रहने वाले लोग नहीं होते हैं, अगर इनको पीछे अगर आप डाल दोगे तो आप देखना ये उतना इन्जॉय नहीं करेंगे अपने काम को, और वहीं पर अगर आप इनको फ्रंट रो में ला के बिठा दो तो इनका ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस के अंदर भी जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोगों का शुक्र जो है गड़बड़ा जाए, आप चाहते हो कि भाई नहीं है चार्ट में, लेकिन पैसा तो सबको चाहिए, लग्जरी तो सबको चाहिए, तो वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए सबसे जो मैं बताती हूँ कि बहुत कॉमन रेमेडी हो गई, आई नो, लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि मैं भी अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट इसको जो है यूज़ करती हूँ। ये रहा हमारा वीनस माउंट, ठीक है। आप इस पे जो है डेली इत्र लगाइए, इत्र लगा सकते हो, रोज़ ऑयल लगा सकते हो। अब एक गरीब आदमी बोलेगा मैडम सुनो कोई इत्र वित्र नहीं है हमारे घर में, राइट, मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हर इंसान जाए और इत्र खरीद के ले आए, बट जनरली आप देखो कि घी अब हर एक के घर में मिल जाता है। लेकिन मैं बोलूँगी अगर आप घी लगा रहे हैं तो गाय के घी का इस्तेमाल कीजिए। आप गाय का जो है शुद्ध देसी घी भी यहाँ पर लगा करके इसको जो है अच्छे से मसाज करो, मतलब ये दोनों आम आप देख पा रहे होगे, ये वाला हिस्सा आपका और ये वाला, ये शुक्र है। आप इसको मसाज करो एंड देन फील इट कि माय शुक्र इज गेटिंग एक्टिवेटेड, और ये आता है ये वाला, दिस थंब के नीचे, हाँ दिस वन, यस, ये और ये माउंट जो है, यस, ये आपका वीनस इसका भी माउंट है। थंब के नीचे, हाँ जी। ओके। तो ये जितना अच्छा आपका उभरा हुआ उठा हुआ होता है, इसका मतलब आपका शुक्र अच्छा है। जितना यहाँ पे देखो गद्दादार होता है ना ये, इसका मतलब ये माउंट आपका अच्छा है। मेरा कैसा है? हल्का सा फ्लैटर है पर आपका अच्छा है, यहाँ से उभरा हुआ है बिल्कुल। ये थंब के नीचे वाला एरिया मैटर करता है, दिस, अच्छा, ये अच्छा है। तो ये जितना अच्छा होगा ये और अच्छा भी हो सकता है। मैं बता रही हूँ, आप जो ये एक्सरसाइज अभी आप कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, ये आप लगाना शुरू करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपका माउंट भी बेटर होने लगेगा और लाइफ में लिटरल में भी लग्जरीज जो है आने लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपने शुक्र को एक्टिवेट करके अपनी लाइफ में लग्जरीज को वेलकम कर सकते हो। मतलब हमें अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए तो हाँ। ये अंगूठे के नीचे वाले बिल्कुल एरिया में हमें इत्र लगाना है, इत्र, गाय का घी लगाना है, यस, या फिर रोज रोज ऑयल ऑयल लगाना है, बिल्कुल और ये बिल्कुल लगा के ऐसे मलना है। बिल्कुल। ओके, और इससे एक हमारी और, लाइफ में लग्जरी आ जाएगी। ओ यस, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। देखिए यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स बड़े सारे लोग यहाँ पे डायलॉग नीचे लिखना शुरू कर देते हैं कि बस फिर तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सारी बातें एक तरफ है, रेमेडीज़ आपको लाइफ में एक पुश देने के लिए हैं, आपके लिए 100% आपकी डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, आप ये जो हमने अभी रेमेडी की बात करी, इसको करेगा कौन? आप ही कर रहे हो ना। क्या कर रहे हो? एक्शन ले रहे हो। तो एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना, लाइफ में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बस मैं घर में बैठ जाऊँ, ना मैं जॉब पे जाना है मुझे, ना मुझे कोई काम धंधा करना है, बस रोज़ बैठ के सिर्फ देसी घी लगाओ और शुक्र एक्टिव हो जाएगा। तो भाई ऐसे भी शुक्र एक्टिव नहीं होता। आपको अपने कर्म जो है वो कभी भी नहीं छोड़ने हैं। गीता का भी संदेश है, कर्म जो है वो आपका सर्वोपरि है, उसके बेसिस पे ही सब कुछ होता है। तो रेमेडीज़ पे आप डिपेंडेंट 100% नहीं हो सकते, वो आपकी एक हेल्प है ना। अगर मेरे को कल को कोई मुसीबत हो आप मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन अब मैं बिल्कुल आपके ऊपर
ऊपर टंग जाऊँ कि मेरा तो भैया खाना पीना रहना अब तुम ही देखोगे, तो थोड़े दिन बाद आपको क्या लगूंगी, बर्डन, बोझ। तो आप भी मुझे लाइफ टाइम कैरी नहीं करोगे। बट हाँ, जहाँ तक बात हेल्प की होगी, आप इजीली आगे आओगे, हेल्प करोगे। तो रेमेडीज हेल्प होती हैं, डेस्टिनी नहीं है आपकी। डेस्टिनी आपने खुद बनानी है, खुद क्रिएट करनी है। तो प्लीज़ मेहनत करना नहीं छोड़ना है, अपना कर्म करना नहीं छोड़ना है। हाँ, हेल्प चाहिए, कहीं अटक जाते हो ना, अब पैसा आ तो सकता है, मेहनत करें लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये सब क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जैसे यूज़ होती हैं। वैसे एक हेल्प है, आप उसको यूज़ कीजिए और अब बढ़ा सकते हो चीज़ों को। और मैं इतना भी बोलती हूँ कि विश्वास के साथ करो ना, तो इन रियल बहुत कुछ इम्पॉसिबल जैसा भी पॉसिबल होता है। बहुत सारे, मतलब मैं अपने पर्सनल लाइफ में तो एक्सपीरियंस किया है, बट लोगों को लगता है कि बस आप अपना ही बोल रहे हो या कुछ आता है, पर मैंने किया है। मैं अपनी लाइफ जर्नी के अंदर माइनस से, जीरो छोड़ो, मैं माइनस से इस लेवल पे आई हूँ। तो अगर मैं आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हो। आई एम ऑल्सो ह्यूमन, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, बट कर्म करना ही सर्वोपरि। जी। और तो ये मुझे नेक्स्ट लग रहा है, ये पता आपको इतना ज्ञान क्यों हो रहा था, क्योंकि अगला नंबर पता है कौन सा आ रहा है आपको, 7। नंबर 7। ये इसीलिए इतना ज्ञान मुझे लग रहा है ओवरफ्लो भी हो गया था, क्योंकि 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का। अगर आपके चार्ट में 7 नंबर है, तो आप ये देखोगे कि ऑटोमेटिकली विद टाइम, अगर बचपन से नहीं होगा तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका ऑटोमेटिकली ध्यान जो है वो भगवानों की तरफ, ऑकल्ट की तरफ आप अट्रैक्ट होने लगते हो। आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है कि वाओ, ये क्या चीज़ है। आपका खुद भगवान में मन लगेगा, आपको नॉर्मल गाने अच्छे नहीं लगेंगे, आप भजन सुनना प्रेफर करोगे। और सबसे बड़ी बात, खाली स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, जिनके पास 7 नंबर होता है, उनका जो माइंड है वो बहुत एनालिटिकल होता है। आप उनको नंबर्स दे दो, दीवार जैसे होते हैं ना, दीवार भरी हुई है नंबर से, और उनका दिमाग उसके साथ में जादुई तरीके से सिंक करके नंबर्स के साथ में काम करना शुरू करता है। इन लोगों को थ्योरी समझ में नहीं आती, ये बोलते हैं थ्योरी व्योरी नहीं समझनी, मेरे को प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा अलूफ और अलोन रहना पसंद करते हैं। उन लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर घुसना या बहुत रिश्ते रिश्ते निभाना पसंद नहीं होता, डिटैचमेंट प्रेफर करते हैं। यानी कि एक गैप रखेंगे, ऐसा नहीं है डिटैचमेंट रखते हैं या रिश्ते नहीं में आगे आगे नहीं आते तो इनको रिश्ते पसंद नहीं है, ये आपकी वैल्यू नहीं करते, ये आपकी वैल्यू करते हैं। आपको जब भी इनकी ज़रूरत मिलेगी ये आपको वहाँ पे खड़े मिलेंगे, लेकिन हाँ, कभी भी बहुत ज़्यादा किसी में घुसने में विश्वास नहीं रखते, बहुत चिपकने में विश्वास नहीं रखते। ऑलवेज मेंटेन अ डिस्टेंस वाला सीन होता है इनका रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो ये वो लोग भी होते हैं जो सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो एक स्पिरिचुअलिटी का जो भाव है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये उसको लेकर के आए हैं। तो जिन लोगों के में कई बार साथ थोड़े से ज़्यादा भी होते हैं, मतलब डबल तक भी होगा, तो ये रिलेशनशिप में ब्रेक भी देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे चार्ट्स में लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, सेपरेशन होते हैं रिलेशनशिप में, तो 7 नंबर उसका कारक भी बन जाता है, क्योंकि वो आपको डिटैचमेंट दे रहा है। बट मेरे केस में तो 7 नंबर था नहीं, बट आई डोंट नो, आई फील मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। नहीं, दैट पे मैं बोलूँगी आपका इंक्लिनेशन देखो उतना मैं और जो आपने बोला दैट गोज ऑन मी एज वेल, आई मीन या वो डिटैचमेंट वाला, हो सकता है आपका डेस्टिनी अलूफ नंबर वाला। 7 आ रहा हो, वी नेवर नो, मतलब अच्छा, वी नीड ओके टू कैलकुलेट ऑल्सो, क्या पता आपके पास 7 नंबर आता हो, ओके। तो उसका भी असर बिल्कुल हो सकता है। और अगर डेस्टिनी में 7 नंबर आता होगा तो फिर तो एक्चुअली आपकी जर्नी ऐसी जाएगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अल्टीमेटली आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे ही जाओगे, बिकॉज दैट्स योर डेस्टिनी, इट्स गोना कॉल यू। तो वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगी करेगी, खींचेगी खींचेगी। बट मैं नॉर्मल भी बताना चाहूँ तो हम एक ऐसे युग में भी आकर के बैठ गए, और अब फाइनली वो टाइम भी आ रहा है कि धीरे धीरे ना सबकी चेतना जो है वो जाग रही है, यानी कि कॉन्शियस एक्टिव हो रहा है इस मामले में, और सब लोग ही जो है इस तरफ झुक भी रहे हैं। सब लोगों का इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। आप देखो आजकल मूवी भगवानों पे बननी शुरू हो गई है। मतलब कहाँ पहले रोमांटिक मूवी चलती थी शाहरुख खान की हमारी ऑन ऑल दैट, आजकल रणबीर आलिया को भी आप ब्रह्मास्त्र मूवी जैसी मूवियों के अंदर देख रहे हैं। तो समय बदल रहा है, समय ऐसा आ गया है, दिस एक्वेरियन एज हम जो बोलते हैं, इसके अंदर लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली इस तरफ वैसे भी झुकने वाला है। तो वो भी एक कारण हो सकता है, बट ऑफ कोर्स हम आपकी डेट ऑफ बर्थ पे आज डिटेल में ज़रूर काम करेंगे। तो जिन लोगों के पास में 7 नंबर मिसिंग होता है और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो 7 नंबर की एनर्जी चाहिए, तो आप लोगों के केस में योगा, मेडिटेशन ये बहुत हेल्प करती हैं। आप मेडिटेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है 7 नंबर की एनर्जीज जो है यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पर करना चाहिए। और मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं, मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हो। जो लोग प्रो हो जाते हैं, हम लोग यहाँ बैठे बैठे स्विच ऑफ हो सकते हैं और मेडिटेशन मोड में चले जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। इनिशियली लोगों को बड़ी मैंने कॉमन प्रॉब्लम सुनी है कि मैम जैसे मेडिटेशन शुरू करते हैं, आँख बंद करते ही तो थॉट्स ही आने लग जाते हैं, मतलब माइंड इज क्योंकि फुल ऑल द टाइम।
तो अगर आप जैसे मेडिटेशन के लिए बैठते हो और थॉट्स आते हैं तो ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दिस इज़ द नेचुरल प्रोसेस कि जब आप अपने दिमाग को शांत करना चाहोगे तो सबसे पहले उसको अशांत करने वाली चीज़ें ही ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं। आपने करना क्या है, एक तो अपने थॉट्स को एड्रेस करना भी शुरू करो, जो भी थॉट आ रहा है उसको एड्रेस करोगे, कितनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखना ऑटोमेटिकली मिलने लग जाता है आपको उस टाइमिंग पे, कि सडनली वो थॉट आया प्रॉब्लम वाला, इंस्टेंटली सॉल्यूशन का थॉट भी फ्लो कर जाता है। तो एक तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपको कि नहीं मैम, मैं तो बिल्कुल अपना टाइम ना शांति से कंसंट्रेशन के साथ में मेडिटेशन मुझे करनी है। तो आप लोग जो बिगिनर है एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप गाइडेड मेडिटेशन से शुरू करो। गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपको एक चैनलिंग हो रही होगी, आपको कमांड मिल रही होती है, आंखें क्लोज योर आइज, लुक इन द स्काई, सामने एक ट्री है, ट्री में से वाइट लाइट आ रही है। तो जैसे जैसे आपको गाइड किया जाएगा तो आपका, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इज अलाइंड है ना, जो कमांड आती है आप ऑटोमेटिकली फटाक से जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो जैसे ही मैं बोलूँगी कि क्या देखो सामने आपको एक हरा रंग का पेड़ दिख रहा है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली देखने लग जाता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता भी है कि आप उनको कुछ भी बोलो कि आप ये विजुअलाइज करो कि आपको ये दिख रहा है, उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनकी जो ये दृष्टि होती है थर्ड आई, ये कम्प्लीटली शट होती है। तो आंखें, आप आपने फिजिकल आंख अगर बंद कर रखी है फिर भी अगर आपको कोई पिक्चर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपका विजन एक्टिव है, आपकी थर्ड आई एक्टिव है। तो आप शुरू में जो है गाइडेड मेडिटेशंस यूज़ कीजिए, उससे धीरे धीरे करके अलाइनमेंट आ जाएगी, और एक टाइम बहुत जल्दी वो आ जाता है कि कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं चाहिए, आपने आंख बंद करी और आप जुप करके जो है गायब होना शुरू हो जाते हैं। हमें पता कैसे लगेगा हमारी थर्ड आई एक्टिव हो गई है? मैंने बताया ये तो सबसे अच्छा टेस्ट है कि आप आंख बंद करो, आप अपनी आंखें बंद करिए, फॉर एन एग्जाम्पल कीजिए आप। क्या आपको हरे रंग का पेड़ दिखाई दे रहा है? नहीं। मैंने सामने 5 नंबर लिखा है दीवार पे, क्या आपको ये 5 नंबर दिख रहा है? मैंने वाइट पेंट से ब्लू वॉल के ऊपर नंबर 5 लिख दिया, क्या आपको 5 नंबर दिखाई दिया? हाँ। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। दिस इज नहीं, वाइट वाला 5 दिखाई दिया। हाँ, वाइट बोला आपने? वाइट वाइट। हाँ। तो ये एक्सरसाइज है, इस तरीके से ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट सबकी, एवरी ह्यूमन की थर्ड आई एक्टिव होती है। आपने देखा हो जो छोटे बच्चे होते हैं कि सडनली जो है वो किसी भी तरफ देख करके रोने लग जाते हैं, कोई इंसान, आप ही आए फॉरन, आपको देख के रोने लग गए, तो उनको वो दिखाई दे रहा होता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होता, क्योंकि इनकी थर्ड आई इस टाइमिंग पे बहुत एक्टिव होती है। तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस, डेविल, एंजल, ये सारी एनर्जीज को देख पा रहे होते हैं। समटाइम्स आपने देखो कि बच्चा लेटा हुआ है ऊपर दीवार पे देख करके वो हंस रहा होता है, खेल रहा होता है, एंड हम लोग सब बोलते हैं ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ खेल रहा है। तो इन रियल, क्योंकि स्पिरिट्स तो वैसे भी हर जगह होती हैं, तो उनके साथ इन रियल वो स्पिरिट्स के साथ में भी बच्चा उस टाइम पे बातें कर रहा होता है। मतलब बच्चा अकेला खेल रहा है तो उसके आसपास स्पिरिट्स है। नॉट मैंडेटरली स्पिरिट्स ही है, अगर बट किसी को देख के हंस रहा है, हाँ, किसी वो को देख देख के सकता है, बात कर क्योंकि रहा है, बिकॉज़ आप, बच्चा देख सकता है। यस, कि बच्चा कितनी देख उम्र की सकता बात है। कर रहे हैं आप? आप जब 6 महीने से तो मिनिमम नीचे का ही लगाएंगे, जैसे ही बच्चा उसके बाद समझना तो आप उसको 6 महीने बाद बोलना शुरू करवा देते हो, अब साल भर का होगा तो मम्मा पापा। तो जैसे ही उसके कॉन्शियस में आपकी आवाज़ और आपकी अपब्रिंगिंग पलना शुरू करती है, तो कॉन्शियसली हम बताना शुरू करते हैं ये दुनिया है, ये दीवार है, ये सोफ़ा है। जब हम उसको ये सब पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो जो वो उसका एक्टिवनेस होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। आप उसको अवेकन कर सकते हो वाइल मेडिटेशंस, मंत्रा चैंटिंग के थ्रू भी एक्टिवेट होती है, योगा के थ्रू भी होती है, योगा से भी आपके चक्रास बैलेंस होते हैं और आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट हो सकती है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिसके थ्रू आप इसको बिल्कुल एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि इट्स जस्ट क्या है कि वो बंद हो गई है, क्योंकि हमने उसको इतना कुछ उसके ऊपर बोझ डाल दिया है। आप उसको हटाते जाओ, क्योंकि थर्ड आई का विजन कुछ ऐसा है जिसके लिए ना मैं हमेशा एक लाइन यूज़ करती हूँ कि मैजिक बिगिंस वेयर लॉजिक एंड्स। तो जब तक हमारा लॉजिक एक्टिवेट है तब तक हम अपनी फिजिकल आंखों से ही देख पाएंगे, जिस दिन हमने उस लॉजिक को फिनिश कर दिया हमारी थर्ड आई खुल जाएगी और मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा। अमेजिंग, अमेजिंग। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल के साथ साथ फाइनली हम पहुंच गए हैं नंबर 8 पे। राइट। या और 8 नंबर, बहुत सारे लोग डरते हैं क्योंकि 8 नंबर को गवर्न करते हैं हमारे शनिदेव, ओके। राइट। तो सैटर्न के लिए बोला जाता है कि भाई बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक्चुअली वो इन रियल जो है काफ़ी स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो 8 नंबर भी बुरा नहीं होता। मैंने अभी जब हमारा शुरू हुआ तो हमने बात करी थी रिपीटेटिव नंबर्स की, तो मैंने बताया कि 8 8 दिखता है तो मैं तो खुश हो जाती हूँ, मुझे पता होता है पैसे आने। तो 8 नंबर अबंडेंस का भी होता है। और ये जो साल चल रहा है 2024, ये भी 8 नंबर का साल है, तो ये शनि का साल चल रहा है, राइट। तो शनिदेव क्या करते हैं कि आपको लाइफ में थोड़ा सा धीरे देते हैं चीज़ें। तो अगर आप 8 नंबर हैं तो आपकी शादी जो है लेट हो सकती है, वहाँ पे शादी में डिलेज आ सकते हैं। आप लोगों को लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। आप लोगों को ये फीलिंग आती है बार बार कि एक ही काम के लिए ना हमें 10 टाइम्स एफर्ट मारना पड़ता है, तब 11वीं बार में जाकर के हमारा काम होता है। पर मिलता बड़ा दबा के हैं। पर यस, लेकिन इसमें सर्टेन
हालांकि मेरे केस में इंट्यूटिवली मुझे सबकी एज बहुत अलग आती है। काफ़ी केसेस में 33 इयर्स ऑफ एज, 35 और 36 इयर्स ऑफ एज। जब आप इस एज को क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जो आपको मिलना शुरू होता है ना, तो इनके केस में ज़्यादातर मैं बोलूँगी सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है इनका, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है और उसमें ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। राइट, अगर हम बात कर लें वैसे तो मोदी जी की भी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि उनका भी जो लाइफ है वो स्ट्रगल से भरपूर रही है, कि वो भी कहाँ से कहाँ गए हैं। लेकिन सेकंड हाफ मतलब होता है ना, एक सेकंड इनिंग्स अगर आप उनकी लाइफ की देखो, भैया प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, तो वो कहाँ पहुँचे हुए हैं। और 2024 ये 8 नंबर का साल ही है, तो ये 8 नंबर वालों को बहुत फेवर भी करने वाला है। तो मोदी जी के केस में काफ़ी कुछ चीज़ें जाएंगी इस बार। तो 8 नंबर स्ट्रगल तो ज़रूर देता है, लेकिन फाइनली क्योंकि वो आपके अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर कर्मास। और 8 नंबर एक ऐसा नंबर भी है जो आपके कर्मों को बैलेंस कराने में एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर है जो डंडा लेके साथ चल रहा होता है, तो आपको जल्दी से गलत करने नहीं देगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर देखने को मिलेगा, बट सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ आपकी बहुत अमेजिंग होती है। बहुत स्टेबिलिटी मैंने देखा बहुत स्ट्रांग होती है, मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छा नाम भी जो है आप लोग कमाते हैं। तो स्ट्रगल से डरना नहीं है, क्योंकि स्ट्रगल के आगे भी जीत है, सक्सेस है। तो आप बने रहो बस इस चीज़ के अंदर। और यहाँ पर जो है आप सैटर्न को प्लीज़ कर सकते हो जब आपको लगे कि कष्ट जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो शनि ठीक करने के उपाय बताओ यार, मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अपना शनि कैसे ठीक करें। तो आप शनिवार वाले दिन जो है पीपल में पानी भी चढ़ा सकते हो। दिया अगर आप शनिवार वाले दिन जलाते हैं, जो आपको सरसों के तेल का जलाना है, लेकिन वो आपको सूर्य अस्त होने के बाद ही जलाना चाहिए। क्यों जलाना चाहिए? क्योंकि जब तक सूर्य रहते हैं तब तक सूर्य जो है पापा हैं और शनि बेटा जी हैं, तो पापा और बेटा की बनती नहीं है। राइट, दे आर एनिमी प्लैनेट्स अगर हम बोलें स्टडी के हिसाब से। तो जब तक सूर्य का वास रहता है हम उसको मना करते हैं। तो आपको जो दीपक है वो शाम ढलने के मतलब सूरज ढलने के बाद ही जा करके जलाना चाहिए, और उससे बहुत रिलीफ मिलता है। और ऐसा नहीं है कि बस गए रेमेडी करनी है तो एक फटाफट से दिया जलाया और आप भागो, नहीं, सिट फॉर 5 मिनट्स, है ना, प्रे। जब आप प्रेयर करते हो, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वहाँ पे रुकना भी है आपने, तो वो आपको करना चाहिए। बाकी एक काम और भी आप कर सकते हैं, आपको शनिवार वाले दिन भी और मंगलवार वाले दिन भी आप ये जो है उपाय कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट आपके सैटर्न पे ही आएगा। आपने जो है तांबे की कटोरी के अंदर लाल मूंग की जो दाल होती है, लाल मूंग वाली, वो लेकर के जो है हनुमान मंदिर में जा करके चढ़ा करके आनी है। उससे भी आपका सैटर्न जो है काफ़ी आपको रिलीफ दे देता है। और एक और उपाय आ गया है, बहुत जादुई सा उपाय है, ये ज़रूर करो। जिन भी लोगों को खास करके शनि आपको लग रहा है भाई बहुत परेशान कर रहे हैं, स्ट्रगल बहुत बढ़ गई है, तो एक सिम्टम भी बताती हूँ। जनरली देखना, आप कितना भी पेडिक्योर करा लो, आपके पैरों की एड़ी फटी रहेगी। जब जब आपकी शनि की स्ट्रगल चल रही होगी, आपके पैर चाहते ना चाहते हुए खुरदरे, जितने ज़्यादा एड़ियाँ फट रहे हो, मतलब समझ लो वहाँ पर शनि आपको परेशान कर रहे हैं वहाँ पे। तो आपने क्या करना है, शनिवार वाले दिन जाओ, ठीक है, जो भी चप्पल पहन के गए हो ना, वो उस मंदिर में ही छोड़ के आ जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो कहीं ना कहीं आपका जो बुरा इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है ना, वो कट जाएगा। वो आप कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर की तरफ, नंबर 9। मैं समझ सकती हूँ आपका ना, ये कि नंबर 9 तक आते आते थोड़ी सी थकावट तो होने लगती है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे हम 9 साल चल करके आ गए हों। तो आपको मैं यहाँ पे 9 नंबर के साथ में एक चीज़ और बताती हूँ कि हर इंसान की लाइफ में ना साइकिल्स भी होते हैं। तो 9 साल का पूरा एक साइकिल होता है जनरली, चाहे वो स्ट्रगल पीरियड चल रहा हो चाहे अच्छा चल रहा हो। 9 साल कंप्लीट होता ही ना हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक बड़ा बदलाव भी आता ही है, एक बड़ा चेंज भी आता है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होता है ना कि टफ टाइम चल रहा है कुछ है, तो एवरी 9 ईयर्स देयर इज अ साइकिल विच चेंजेस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट। दुख चल रहा है तो वो भी नहीं रहेगा, सुख चल रहा है तो वो भी नहीं रहना। इसीलिए सुख वाले टाइमिंग पे भी आसपास वालों की वैल्यू करो, कभी भी किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ आपको सिखाता है 9 नंबर भी, क्योंकि 9 नंबर जो है वो मार्स जो है हमारे मंगल देव हैं, उस प्लैनेट जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन जो है वो आपके 9 नंबर से ही आती है। यानी कि जिसके केस में 9 नंबर आप ज़्यादा देखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपको दानवीर करण जैसा लगने लग जाएगा। एक्स्ट्रा दान कर रहा है, मंदिर में जाकर के दान करके रहे, काम धंधा कर रहा है जैसे चैरिटी करने बैठ गए हो। मतलब अभी कल ही हमारे पास में एक क्लाइंट आए थे नॉर्मली, एंड उन लोगों का दे आर फिजियोथेरेपिस्ट का उनका क्लिनिक है, डॉक्टर हैं वो लोग। तो दे आर लाइक कि मैम काम में ना तसल्ली सी नहीं हो रही, मज़ा नहीं आ रहा टाइप में। और जब हमने एक्चुअली देखा तो मुझे लगा हर चीज़ घुमा फिरा के 9 पे आ रही थी। तो मैंने कहा ऐसी फीलिंग आती है कि एकदम ट्रस्ट खोल रखा है और चैरिटी चल रही है। एंड दे वर लाइक मैम बस आपने बिल्कुल ठीक बोल दिया कि लोग तो सच में आ रहे हैं, बट हम ऐसे सोचते हैं कि चलो ठीक है करते हैं, तो हम बहुत सारे इलाज एक्चुअली मुफ्त में कर रहे हैं। तो होता क्या है ना, हर चीज़ का मैंने आपको बताया बैलेंस इज द की। तो अगर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। 9 नंबर वाले बहुत पैशनेट होते हैं, मतलब इनके जितना पैशन कोई नहीं, क्योंकि इनको आप समझ रहे हो कि 9 नंबर है ना, मंगल देव आ गए, मंगल से ही आता है पैशन, गुस्सा भी वही देते हैं, एंगर इश्यूज भी आपको 9 नंबर ही देगा।
और जितने भी पुलिस वाले हो गए, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, कमिश्नर, पुलिस, फौज वाले हो गए, ठीक है, जितने भी गनमैन से इस तरीके की सर्विस में होते हैं, वो सब लोग जो है ज़्यादातर 9 नंबर वालों से ही आ रहे होते हैं। मतलब आपको ये प्रोफेशन जो है बहुत ज़्यादा सूट करता है। क्रिमिनल्स भी जो हैं वो 9 नंबर से ही आते हैं, तो आपने देखा क्योंकि वो भी खून खराबे में डील करते हैं। मंगल का, देव का और जो है खून का जो है आपस में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, मतलब 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपके ब्लड को भी। तो जिन अगर आपके में 9 नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर बैलेंस है तो मैं बोलती हूँ आपको गो गेटर वही बनाएगा। प्रॉपर्टी दिलाने में भी 9 नंबर का बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है, सैटर्न के साथ मिलकर के मंगल जब मिलता है तब जाकर ये प्रॉपर्टी बनती है आपकी। तो 9 नंबर आपको प्रॉपर्टीज़ भी बहुत दिलाता है। पर 9 नंबर वालों के लिए प्रोफेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताए ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके चार्ट में 9 नंबर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल आप मंगल देव के उपाय भी कर सकते हो। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली ट्यूसडे वाले दिन कि ठीक है, जो हनुमान जी का भी दिन होता है, उस दिन जाकर के हनुमान जी को जो है उनका चोला चढ़ता है, आप जाकर के वो चढ़ाओ, आपकी मंगल की एनर्जी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और वहीं पे लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कि हम नहीं इतनी ज़्यादा हमें कैरी नहीं करनी है, तो आप मंगलवार वाले दिन लाल मसूर की दाल का दान कीजिए। ऐसा करने से आपका मंगल बैलेंस हो जाएगा, खून खराबे, एक्सीडेंट से भी बचोगे। अगर किसी के बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं तो मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, ये जो लाल मसूर वाली रेमेडी है बहुत कारगर है। आप 9 मंगलवार तक रेगुलर, है ना, 9 ट्यूसडेज आपको करनी है, और लाल मसूर की दान का जो है दान कर दो आप, तो आपके जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं इससे आप बच जाओगे। काफ़ी अमेजिंग बातें बताई आपने नंबर्स के बारे में, जी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड आई थैंक यू। आई नो जनता को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपकी बातों से। आई एम श्योर। सो हमारे जी अब नंबर्स छोड़ के ना थोड़ा साइंस की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, आपने साइंस की भी बात करी थी, बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से साइंस हैं जो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हम राइट। उसको देखकर ये समझ जाए कि हाँ, हम्म। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं हमारे गार्जियन एंजल्स हैं जो। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी किया है, और इसके अंदर ना समहाउ मैं नंबर्स को भी कनेक्ट करूंगी, क्योंकि हमने आज न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी बातचीत करी है, नंबर्स के बारे में जाना है, तो आपने एक बेसिक न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे तो जाना कि भाई नंबर्स कैसे बात करते हैं। अब हम साइंस की बात करेंगे। साइंस में सबसे पहले हम नंबर्स को उठा लेते हैं कि लोगों को जो रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमें 3 मैम बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कोई बोलेगा 1212 बहुत ज़्यादा दिखता है, किसी केस में 999 दिख जाता है। तो मैं आपको चीट शीट दे रही हूँ यहाँ पर एक, है ना, कि अगर ये बेसिक एक नंबर मीनिंग होता है कि अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि डिटेल में जाने के लिए तो फिर ये अपने आप में पूरा प्रॉपर एक स्टडी है, तो बहुत लंबा टाइम जाता है। हाँ, दो बट चार साइंस ही बता हाँ, दीजिए, जैसे वन एग्जैक्टली। वन 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 दिखता तो रहता है। नहीं, चीट शीट बताते हैं, उसमें फटाक से कवर हो ओके। जाएगा ये, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले 111 से। अगर आप लोगों को किसी को भी 1111 बहुत ज़्यादा दिखता है, तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत फास्ट इस टाइमिंग पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो उस मोमेंट पे आपको करना क्या चाहिए, आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है ना। और आपने ये नोटिस भी करना है कि जिस टाइम पे 1111 हुआ, आपके दिमाग में कौन सा थॉट रन कर रहा था, क्योंकि उस थॉट के अंदर वो पावर है कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं बोलती हूँ कॉन्शियसली आपको जब भी 1111 दिखता है, कोई ना कोई विश मांगिए, कुछ ना कुछ अच्छा सोचिए अपने लिए, क्योंकि वो एक मोमेंट ऐसा है जिस टाइमिंग के आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करो। फटाक से आ जाते हैं 222 222। अगर आपको बार बार दिख रहा है 222, तो आप जनरली ये देखना आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ समय ऐसा चल रहा होगा जब आपको थोड़ी सी निराशा टच कर रही होगी बार बार। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोलना चाहती है कि देखो, आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो सीड्स हमने बोए हैं उनके फाइनली बाहर निकलने का टाइम आ गया है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो नंबर 2 अगर आपको दिख रहा है, वो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए आपको बोल रहा है, हड़बड़ी नहीं मचानी है, और एक पॉजिटिविटी भी दे रहा होता है। अगर बार बार 22 दिखे तो इसका मतलब जिस चीज़ में आप गिव अप करने की सोच रहे हो, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वो काम हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करने के लिए बोलते हैं। काफ़ी लोगों को बहुत 333 दिखता है, तो यहाँ के अंदर जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं या जो डेटी जिसमें आप खास करके बिलीव करते हो, उनकी एनर्जी, उनकी पावर आपके आसपास हो रही होती है। तो वो आपको ये अश्योर कर रहे होते हैं कि लाइफ में कितनी भी मुसीबत चल रही है आपके, 100% आपके जो डेटी हैं वो आपके साथ हैं, वो सपोर्ट आपके साथ हैं, और ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से एग्जिट ले सकती है। कई बार कुछ केसेस में मैंने देखा कि अगर आप कोई बहुत मोनोटोनस सी जॉब कर रहे होते हो ना, तो उनको भी बड़ा 3 दिखना लग जाता है सडनली, बिकॉज वो मैसेज दे रहे हैं कि कुछ क्रिएटिव करो, कुछ हटके करो। तो ये आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही होगी, आपको रिलेट उससे करना है, बट इसका मतलब ये कि योर असेंडेंट मास्टर्स आर नियर यू, यानी कि आपके जो भी गुरु हैं, गाइड हैं, वो उनकी छत्र छाया आपके आसपास बनी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
444 बहुत ज़्यादा दिखता है आपको। सो यू आर सराउंडेड बाय योर एंजल्स। वो एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, इन रियल नॉन फिजिकल बींग्स भी हो सकते हैं। समटाइम्स मान लीजिए मैं किसी मुसीबत में हूँ, आप मेरे दोस्त हैं, बट एक आपका एक अश्योरेंस ही रहता है कि आई एम देयर फॉर यू, राइट। तो यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कोई प्रॉब्लम है ना, घबराओ मत, आपके आसपास हेल्प अवेलेबल है। जैसे ही तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी, हेल्प आ जाएगी, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा भी आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली निकाल भी ले जाओगे। तो मैंने खुद अपने केस में नोटिस किया, कई बार बहुत वाट लगने वाली होती है ना, तब भी मुझे एक्स्ट्रा 4 दिखता है। हालांकि ये पॉजिटिव नंबर होता है, बट अगर मेरे को एक लेवल से ये ज़्यादा दिखता है तो मैं समझ जाती हूँ कोई मुसीबत आने वाली है। हालांकि मुझे बचा लिया जाएगा, बट समथिंग बैड इज ऑल्सो कमिंग। तो 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो यूनिवर्स बोल रही है कि हेल्प इज देयर, यू आर सपोर्टेड, जस्ट कीप वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। नंबर 5 5 5 5 5 5 5 मैं खतरा। अच्छा, तो 5 जो 5 खतरा है। हाँ, मतलब नॉट इन दैट वे ऑफ कोर्स, बट 555 अगर आपको बहुत रिपीटेंस में दिख रहा है, या 5 नंबर बहुत रिपीटेंस में दिख रहा होता है, तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सो हम लिटरली लाइन यूज़ करते हैं कि बकल योर सीट बेल्ट्स, अ बिग चेंज इज कमिंग, राइट। यानी कि कुछ ना कुछ बहुत बदलने वाला है, लाइफ आपकी अपसाइड डाउन चेंज हो सकती है। इसीलिए अगर किसी को बार बार रिपीटेडली 5 5 5 दिख रहा है, तो कुछ लोगों के इसमें सडन जॉब चली जाएगी जैसे, तो उसको लगेगा कि शिट ये तो खराब हो गया, बट उसको दूसरी जॉब ऑफर होगी, लेकिन किसी और स्टेट में ऑफर होगी। तो आप देखोगे उसकी लाइफ एक्चुअली बहुत चेंज हो जाएगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में। तो एनी काइंड ऑफ अ सडन चेंज वो नंबर 5 आपके लिए लेकर के आता है। अब बात करते हैं नंबर 6 की। तो अगर आपको रिपीटेडली नंबर 6 दिखे, 6 दिखे, तो ज़्यादा 6 होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि अति तो हर एक चीज़ की बुरी है। 666 वैसे रिप्रेजेंट करता है, समटाइम्स इसको हम डेविल नंबर भी बोल देते हैं। लेकिन अगर आपको 6 बार बार दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हो, आप मेटेरियलिस्टिकली ज़्यादा सोच रहे हो, आपका ध्यान हर बार कुछ भी काम करते टाइम मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो ये एक इम्बैलेंस देता है, और ये आपकी सक्सेस में आड़े भी आता है, ये आपकी ग्रोथ में हिंड्रेंस को क्रिएट करेगा। क्योंकि बैलेंस मैंने बताया ना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा, अब कोई भी आप काम करो, आप सोचोगे नहीं नहीं इससे पैसा नहीं आ रहा मैं नहीं करूँगा, इससे पैसा नहीं आ रहा मैं नहीं करूँगा, तो ये गलत है। आप अपना कर्म करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, दैट इज़ द राइट वे। तो ज़्यादा अगर आप लोगों को 666 दिखता है, तो यूनिवर्स बोलती है अपने थॉट्स को फटाफट से बैलेंस करो। वो आपको एक हिंट दे रही है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आपने अपने आप को यहाँ पर ठीक करना है। एक गाइडेंस आपके पास में आ रही है। 7777 जो अगेन बहुत अच्छा नंबर है, मैं इसको स्पिरिचुअलिटी का नंबर तो बोलती हूँ, बट ये एक लकी नंबर भी होता है। अगर आप लोगों को बार बार 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स जो है वो इस टाइमिंग आपके सपोर्ट में है, लक इज़ ऑन योर साइड। कई बार हम इसको मिदास टच भी बोलते हैं कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालोगे, आप समझ लेना आपका वो काम बन जाएगा, ऐसा टाइम आ रखा होता है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नए नए होते हैं, उनको भी अक्सर 7 दिखता है, जो ये इंडिकेशन होते हैं दैट यू आर ऑन द राइट पाथ नाउ, मतलब आप फाइनली इस पाथ पे आ गए हो, नाउ कीप वॉकिंग। 8 माई फेवरेट दीज डेज, क्योंकि मेरा टाइम फिलहाल 8 का चल रहा है। सो अबंडेंस इज ऑल अराउंड यू। जब जब आपको बहुत रिपीटेटिवली 8 दिखे, आप देखना कोई ना कोई काम बनने वाला होगा, कहीं ना कहीं से पेमेंट आएगी, कोई नया क्लाइंट आपके पास में आ जाएगा। अगर आपका काम है शॉप में, मान लीजिए क्लाइंट बिल्कुल नहीं आ रहे, रुका हुआ है, सडनली आपको 8 दिखने लग जाएगा, इट्स जस्ट अ मैसेज कि अबंडेंस आ रहा है, चिल करो थोड़ा सा, पैसे आ जाएंगे। मतलब आपको ना पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। 9999 हाँ, 999 के साथ एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, इसका मतलब होता है लेट गो। यानी कि लाइफ में से कुछ ना कुछ जाएगा। जब बार बार आपको 999 दिख रहा हो, तो एनी सिचुएशन विच इज़ नॉट सर्विंग यू, एनी पर्सन ऑल्सो विच इज़ नॉट सर्विंग यू, नॉट गुड फॉर यू एल्स, उसकी एग्जिट हो रही होती है आपकी लाइफ से। अच्छा, दिस इज फॉर गुड ओनली। हाँ, इट इज़ फॉर गुड ओनली। अच्छा, हर एक एंजल नंबर्स ना, उसमें ना कुछ बुरा नहीं होता। एंजल्स आर ऑलवेज गुड, मतलब वो आपके लिए ना तो बुरा करना चाहते हैं, ना कोई बुरा मैसेज देना चाहते हैं। इसीलिए वो हमेशा आपको इसमें अगर आप पूरे उसमें देखो, सिर्फ एक 666 ऐसा नंबर आता है जिसमें वो सिर्फ आपको थोड़ा सा वार्न करना चाह रहे हैं कि आपके थॉट्स इम्बैलेंस हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहे हो, खुद को बैलेंस कर लो। बट अदरवाइज अगर आप बाकी सारे नंबर देखो, सबका कोई ना कोई पॉजिटिव रेफरेंस ही आता है। वो आपसे जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, देखिए स्पिरिट्स जब आपसे बात करती हैं या आपके गाइड्स आपसे बात करते हैं, वो सिर्फ आपको आभास करा सकते हैं, है ना। वो आपको आकर के डायरेक्टली बोल नहीं सकते मेरी तरह। तो उनको समझने के लिए भी आपको अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी इंट्यूशन लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल की जो इतनी टेंशन भरी ज़िंदगी है, इतना स्ट्रेस हम सब की लाइफ में, तो 5-5 10-10 मिनट की मेडिटेशन तो हम सबको करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। वैसा करने से इंट्यूशन भी अच्छी हो जाएगी, कामनेस भी आएगी, स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अमायरा जी, मैं अभी नंबर्स की बात फिर से चालू हो गई, तो मैं Yeah. एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ हाँ जी, नंबर्स पे। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक नया फ़ोन नंबर लेना है, तो राइट। मैं उसमें क्या क्या चीज़ देखूँ?
हमने शुरुआत की थी नंबर्स के मामले में कि देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी कौन से नंबर हैं और कौन से मिसिंग हैं। तो किसी भी नंबर की जो रिपिटेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आप एक नंबर को ट्वाइस ले सकते हो, यानी कि 2 टाइम्स किसी भी नंबर का होना इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा तो वो नुकसान देना शुरू कर देगा। हमने आप लोगों ने कहावत सुनी है ना, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, राइट? तो एक्सेस हमेशा खराब ही जाएगी। तो आपने एक्सेस में कोई भी नंबर नहीं लेना। अब जब भी आप अपने लिए मोबाइल नंबर लें तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो नंबर ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ में है। अगर सिंगल सिंगल डिजिट है तो आप सेम नंबर अपने मोबाइल नंबर में एक एक सिंगल डिजिट डाल सकते हो। पर मान लीजिए 6 नंबर आपके बर्थ में ऑलरेडी आ गया या 9 जो है ऑलरेडी आ चुका आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो आप अवॉइड करो 9 नंबर को अपने फ़ोन नंबर के अंदर डालना। बल्कि जो नंबर आपके पास नहीं है उनकी पावर को आप अपने फ़ोन नंबर में लेकर के आओ, जिससे कि आपके जो मिसिंग नंबर है उसकी पावर भी आपके फ़ोन नंबर के ज़रिए आपको मिलने लग जाएगी। एक चीज़ और जो हम फ़ोन नंबर लेते टाइम नोटिस करते हैं वो ये है कि जैसे आप हुए 6 नंबर, तो आपके फ़ोन का जो टोटल है वो भी किसी ऐसे नंबर पे आना चाहिए जो आपको फ़ायदा दे, है ना? वो भी रिपिटेंस में वाले नंबर्स पे नहीं आना चाहिए। जैसे अगर आपके केस में हम टोटल मोबाइल नंबर का टोटल 6 लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी जो नंबर मिसिंग से कोशिश कीजिए उसकी एनर्जी को आप अपने मोबाइल नंबर में डालें, क्योंकि जो पावर आपके पास नहीं थी आप अपने मोबाइल नंबर से वो पावर अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये एक तो मैं तो बोल सकती हूँ मिसिंग नंबर के लिए रामबाण रेमेडी हो गई कि इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मोबाइल नंबर ही ऐसे ले लो जिसके अंदर आप अगर अपने मिसिंग नंबर्स को डाल सकते हो, आप ऑल टाइम उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो। मोबाइल आज की डेट में 24 घंटे हमारे साथ में होते हैं। करेक्ट। ऐसा कोई मोमेंट नहीं, लोग वॉशरूम जाते हैं तो मोबाइल लेके जाते हैं। कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है तो मोबाइल नंबर के थ्रू आपसे आज की डेट में जुड़ता है। तो इट्स अ बेस्ट रेमेडी कि आप अपने मिसिंग नंबर्स के जो है ज़्यादा इस्तेमाल अपने फ़ोन नंबर के अंदर कीजिए। और टोटल ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी अलाइन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुद को नहीं समझ में आए तो प्रोफेशनल की सलाह ले लीजिए। मतलब कि आपकी सलाह ले लीजिए। बिल्कुल। चलो ये भी देखिए, ठीक है यार, आई मीन अब हर इंसान खुद डॉक्टर बन जाएगा तो फिर ये तो गलत है ना। डॉक्टर सही के पास तो बात है, जाके सही पूछना ही बात चाहिए, है। क्योंकि पूरा ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप नुकसान भी कर सकते हैं। द ओनली पॉइंट इज दिस, हाँ, अगर आप पूरा आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता है, प्लीज़ डू इट बाय योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरी चीज़ें नहीं पता है तो फिर मैं बोलूँगी कि जो प्रोफेशनल है उससे सलाह लेनी चाहिए। तो अमायरा जी, ये तो फ़ोन नंबर की बात हो गई, लेकिन अगर किसी को नई गाड़ी खरीदनी है तो वो क्या देखे, नंबर प्लेट कैसे चूज़ करे और उसके लिए क्या ठीक रहेगा? देखिए, वैसे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं ऑफ कोर्स कार का नंबर निकालने के लिए भी, क्योंकि हम ऐसे ही कोई भी नंबर आपको नहीं बताते। और हर इंसान की सबसे बड़ी बात, एवरी इंडिविजुअल के चार्ट के हिसाब से ना रिक्वायरमेंट बड़ी अलग निकल करके आती है। तो हम ये बोले कि नहीं कॉमनली आप 6 नंबर की गाड़ी ले लो या टोटल 6 पे ले लो, ऐसा नहीं होता। हर इंडिविजुअल की वर्किंग अलग है। बट स्टिल 2 बातों का जो आप ध्यान रख सकते हो, एक, मैंने आपको बताया कि वीआईपी नंबर जैसी ना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, जितना बल्कि आप रेपिटेंस में लोगे वो आपको नुकसान देगा, राइट? 2 नंबर आपको थोड़ा-सा अवॉइड करने चाहिए, नंबर 4 और नंबर 8, ख़ास करके जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा 4 लोग हैं या ज़्यादा 8 लोग हैं तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ये दोनों अवॉइड करने चाहिए। कोई भी नंबर, मैंने बताया कि वो तो ट्रिपल डिजिट से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो फिर वो आपको नुकसान ही देगा। बाकी ऑफ़ कोर्स आप अपनी गाड़ी का जो भी नंबर लें, उसका जो टोटल है वो आपकी डेट ऑफ़ बर्थ के साथ में सिंक भी होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपना सेम नंबर का, जैसे मैं 5 नंबर हूँ, अगर टोटल 5 पे आ रहा होगा तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। आप 6 हैं, आपका टोटल 6 पे आ जाए। लेकिन हाँ, अगर मैं आप 6 हो, आप मान लो मैं 6 ले लूँ, तो वो गलत नंबर हुआ। वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको वीआईपी नंबर बहुत ज़्यादा जाने की मन कर रहा है तो मैं बोलूँगी 0006 जाओ फिर आप, ठीक है? सिंगल आ गया, या फिर बहुत ज़्यादा है तो आप 0066 भी जा सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी 3 पे आएगा। 3 आपके चार्ट में भी नहीं है तो वो नंबर भी आप ले सकते हो। तो आपने इन थोड़ी छोटी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन गेट योर कार नंबर। अमेजिंग यार, अमेजिंग। बट मैंने सुना है यार 9 नहीं होना चाहिए गाड़ी के नंबर पे। रिपिटेंस में तो कोई भी नहीं होना चाहिए। 4 और 8 राहु और शनि मना किया जाता है। 9 जैसे आपने बात करो स्पेसिफिकली, वो भी मंगल का नंबर है। तो मंगल इज रिलेटेड टू ब्लड, तो मंगल भी ज़्यादा होएगा तो वो आपको एक्सीडेंट देगा, इसलिए 9 नंबर भी मना किया जाता है। बट बट लोग को वो बड़ा शौक है, वो बड़ा आपने देखा होगा, फिर भी जो है कैरी कर रहे होते हैं। और बड़ी हाँ सारी हाँ चीज़ें जब हाँ। वर्किंग करो तो निकल के आती हैं कि किसी और चीज़ का भी कारक बन जाता है। कई बार वो एक्सीडेंट नहीं होगा लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस दे देते हैं, लड़ाई ओके। झगड़े दे देंगे। आप रोड रेज कर रहे हो, मतलब जाते टाइमिंग भी किसी से लड़ाई हो रही है आपकी, तो उस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं। बट हमारा जो आपने स्टार्टिंग में बताया था अभी साइंस के बारे में, या तो आप बता रहे थे कि गार्जियन एंजल्स होते हैं जो कि या हमें गाइड करते हैं और बिल्कुल, नंबर्स बता देते हैं, जैसे कि बिल्कुल। आपने बताया। या तो इस तरह से कोई शैतान नहीं होता, कोई डीमंस नहीं होते जो हमें कोई इशारा दे रहे हैं या कोई हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों हमेशा पैरेलल वॉक करती हैं। मतलब अगर अच्छाई आपके साथ चल रही है तो बुराई तो उसी टाइम आपके साथ चल रही होती है।
जो आपने डीमन की बात करी, तो एज सच डीमन की प्रेजेंस फिजिकल फॉर्म में, जैसे एंजल भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, जस्ट इन एनर्जी, तो डीमन की एनर्जी भी ऑल टाइम प्रेजेंट होती है। आप कई बार देखो कि आपको सडन एक फीलिंग ये आती है कि कुछ गलत ही करना है, या फिर मेरा सिर्फ दारू पीने का मन कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और आप एक्स्ट्रा उसके अंदर इंडल्ज अगर हो जाओगे। दारू पीना इतना कोई बुरी बात नहीं है, हम उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके हमेशा हर चीज़ को बताते हैं, लेकिन लिमिट से ज़्यादा करोगे तो ऑफकोर्स वो आपको नुकसान करने वाली है हर तरीके से, हेल्थ भी है कुछ भी है। तो जिस टाइम आप अल्कोहल का सेवन करते हो, आप स्मोक करते हो या कुछ है, उस टाइमिंग पे आपका ऑरा वीक हो जाता है। तो जिस तरीके से अच्छी शक्तियाँ आसपास होती हैं, उसी तरीके से बुरी शक्तियाँ भी आपके आसपास होती हैं, और जब आपका ऑरा वीक होगा तो बुरी शक्तियाँ आपसे ज़्यादा जल्दी कॉन्टैक्ट करती हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी आपने आज तक केसेस सुने होंगे कि दारू पीने के बाद एक्सीडेंट हो गया, दारू पीने के बाद गोली चला दी, तो ये उसके बाद ही क्यों होता है? क्योंकि उस टाइमिंग पे आपका ऑरा वीक पॉइंट पे जा चुका है और नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो डीमंस वगैरह भी होते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तभी हमें बोला जाता है कि सात्विक रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा भजन वगैरह करो। तो क्या होगा, अगर आप ये ऐसा करते हो तो आपका ऑरा स्ट्रांग रहता है और नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा के अंदर एंट्री नहीं ले पाती, वो उसको रोक देती हैं। तो खाली फिर हम पॉजिटिविटी हमसे बात करेगी। और 100 बातों की एक बात, डेविल और एंजल दोनों आपके अंदर बसते हैं। आप जिसको ज़्यादा फीडिंग दोगे वो आपके ऊपर हावी होता चला जाता है। इसीलिए अच्छे काम करोगे तो अच्छाई यानी कि आपकी एंजल को पावर मिलती है, वहीं पे आप गलत काम करोगे तो आपके अंदर के डेविल को पावर मिलती है और वो ओवरटेक कर लेता है, और आप गलत संगत में पड़ जाओगे, गलत कामों में पड़ जाओगे, गलत कामों से पैसा कमाने लग जाओगे। तो मैं ये बोलूँगी, अपने एंजल को फीड ज़्यादा कराओ, अच्छे काम करो, भजन सुनो, भगवान का नाम लो और मौज लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने दारू की बात करी, सिगरेट की बात करी, तो इसके बारे में थोड़ा बताओ ना, थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या दारू पीना गलत है, अल्कोहल कंज्यूम करना गलत है या स्मोक करना गलत है? उससे कौन से हमारे प्लैनेट्स वीक हो जाते हैं? राइट। तो जहाँ तक बात है दारू पीना गलत है या नहीं, या स्मोक करना गलत है या नहीं, देखिए अगर हम पूजा पाठ की दृष्टि से देखें या हम अपने ग्रंथों के हिसाब से देखें, तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा गलत है, 100% ये भी नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, खास करके तंत्र रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं उसके अंदर इन दोनों का सेवन करना बताया गया है, तो वहाँ पर ये गलत नहीं होता। लेकिन अगर आप सात्विक मार्ग से भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उस टाइमिंग पे अल्कोहल का सेवन या सिगरेट का सेवन जो है वो गलत बताया गया है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में, जो एक इंसान, क्योंकि हर इंसान बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करता, तो क्या उसके लिए मतलब, अगर आप शराब पी रहे हो तो क्या भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सीधी सी बात, लाइक है ना, क्योंकि हम उसको थोड़ा सा गलत हुँ। लेकर के चल रहे हैं। तो देखिए भगवान के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, सारी चीज़ें इक्वल हैं इस सृष्टि पे, कुछ भी है, चाहे चाहे वो दारू है, चाहे वो नशा है, कुछ भी है, वो उसकी मर्जी से है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और आप ये सोचो कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो और मन में दारू के पैक बनने में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब आप तब भी दारू का सेवन कर रहे हो, आप अपने मन से दारू का सेवन कर रहे हो। सेम वे में नॉनवेज भी आता है, जनरली हमसे सवाल होता है भी नॉनवेज भी, जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो नॉनवेज खाएं कि नहीं खाएं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं क्या उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं? तो ऐसा नहीं है, भगवान के लिए मैंने बताया आप इक्वल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल खाओ, आपके अंदर से भाव आना चाहिए कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, या आपके अंदर से भाव आना चाहिए मुझे पीनी ही नहीं है। अगर सिर्फ मैं आपको एक रूल बुक की तरह से लिख के दे दूं कि अगर आप भगवान की पूजा पाठ करना चाहते हो तो आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़नी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप दारू पीते हो तब भी आप भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो, और भगवान आपसे तब भी प्रसन्न ही होते हैं, बिकॉज भगवान इज नॉन जजमेंटल, भगवान जजमेंटल हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये रूल भी इंसानों के बनाए हुए हैं, तो आपको उससे ऊपर उठना है, आपका भाव बहुत मैटर करता है। आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से किस भाव के साथ जुड़ते हो। भैरव बाबा पे तो बकायदा अल्कोहल चढ़ती भी है। तो ये कारक नहीं हो सकते, ना कारण हो सकते हैं, लेकिन यस, अगर आप इस मार्ग पे बहुत आगे जाना चाहते हो तो मैं ये लिख के देती हूँ, गारंटी देती हूँ कि आपके मन से खुद से वो भाव आ जाएगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओगे, ऑटोमेटिकली हो जाओगे। रूल बुक से कि हाँ अल्कोहल छोड़ दो तो भगवान मिल जाएंगे, या नॉनवेज खाना छोड़ दो तो भगवान मिल जाओगे, ऐसा नहीं होता, ना भगवान बोलते हैं। आपके मन से भाव आना चाहिए कि हम नहीं खाएंगे, और ये चीज़ें, इनकी तासीर गर्म होती है, ठीक है। ये अगर आप इसका सेवन भी करते हो, नॉनवेज ज़्यादा खाते हो, आप लहसुन प्याज ही ले लो वो खाते हो, ये सब की तासीर गर्म बताई गई है, तो इससे क्या है, उत्तेजना बढ़ती है आपकी, आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज बढ़ते हैं, और आप ऑटोमेटिकली देखना कि जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो तो एक कामनेस आपके साथ ऑल टाइम रहती है, आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो फायदे बहुत हैं, है ना, और दूसरी साइड नुकसान पहुंचे, तो चूज आपने करना है कि आप क्या चाहते हो। बाकी प्लस माइनस हर चीज के एज इट इज ही है, चॉइस इज योर्स। बट सिगरेट के लिए स्पेसिफिकली बताओ ना, बहुत सारे लोग अपनी सिगरेट नहीं छोड़ पाते, या फिर हम्म।
क्या होता है सिगरेट पीने से? आसपास एंजल्स चले जाते हैं, दूर हो जाते ऑफ हैं? कोर्स मैंने सॉरी या मैंने सुना है राहु के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है सिगरेट पीने से, ऐसा कुछ है क्या? यस, राहु पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। राहु को कहीं न कहीं बल मिलता है उससे मैं बोलूँगी, क्योंकि धुआँ जो है वो रिप्रेज़ेंट करता है वापस से आपके राहु को। तो आपका अगर आप कंटिन्यूअसली स्मोक करते हैं या धुएँ में रहते हैं तो उससे आपके राहु को बल मिलेगा, और राहु अगर एक्टिव होएगा तो क्या करेगा? बुद्धि खराब करेगा सबसे पहले, भ्रम पैदा कर देगा चीज़ों के। आपकी समझ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। समझ ज़ीरो होते ही, मैं कह रही हूँ, आप कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको ज़ीरो होते टाइम नहीं लगता। तो येस, नुकसान करता है। दूसरा, मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन की थी कि जब हम स्मोक करते हैं तो उसकी वजह से हमारे ऑरा में छेद हो जाते हैं, जिससे कि हम मौका देते हैं नेगेटिविटी को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेने का भी, या फिर नेगेटिविटी को हमारे ऊपर हावी होने का भी। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे कि कोई स्पिरिट किसी के ऊपर अगर हावी हो जाती है। ट्रस्ट मी, अगर आप सात्विक चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और कोई भी नेगेटिव स्पिरिट आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है। वहीं पर अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोक सबसे बड़ा कारक है आपके ऑरा के अंदर, जो है वो आपको ऑरा को वीक करने का। बाकायदा लिटरली होल्स बन जाते हैं और वहाँ से नेगेटिविटी आपके अंदर एंट्री ले सकती है। कोई भी स्पिरिट जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है, वो आपके ऑरा के अंदर नेगेटिव जो है आराम से ईज़िली एंट्री ले सकती है। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें आपको बहुत कमज़ोर बना देती हैं, जो आपको दिखता नहीं है ऑफ़ कोर्स, लेकिन आपके ऊपर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट बहुत ईज़िली हो जाएगा। मैं आपको इन्फ्लुएंस करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि विल पावर भी ज़ीरो कर देती है ये चीज़। तो आप लोगों को स्मोक नहीं करना चाहिए, और हेल्थ तो ऑफ़ कोर्स डैमेज होने ही वाली है। बाकायदा आप देखो, सिगरेट के डब्बे पे भी लिखा होता है कि अगर आप इसको पीते हो तो ठीक नहीं है। हमारे लिए आपने सिगरेट और शराब और नॉनवेज तो बता दिया कि कितनी हानिकारक है, मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, लेकिन आपकी पूजा पाठ साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि सिगरेट नहीं छोड़ पाते, शराब नहीं छोड़ पाते, तो वो कंज्यूम करे, उसके साथ साथ उनकी कोई रेमेडी बता दो ताकि वो कंज्यूम भी करे और ठीक भी रहे, उनका ऑरा भी ठीक रहे, और उनके ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। राइट, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग, नो डाउट काफ़ी लोगों की इच्छा शक्ति होती है कि हम छोड़ना चाह रहे हैं बट छूट नहीं रही होती। तो एक वास्तु रेमेडी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ग्रेजुअली उसका असर इतना अच्छा है कि आपको खुद से ही इच्छा नहीं होगी उसको पीने की। तो आपने करना क्या, आपने अपने घर की डायरेक्शंस चेक करनी है, जो बहुत इजीली आप कंपास के थ्रू चेक कर सकते हो। तो आपके घर की साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है आपने ढूंढनी है, ठीक है? वो बहुत इजीली मिल जाएगी। साउथ और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है साउथ वेस्ट, उसके इधर वाला एरिया होता है साउथ साउथ वेस्ट, साउथ से जस्ट जुड़ता हुआ। वहाँ पे जिस भी ब्रांड की आप दारू पीते हो, जिस भी ब्रांड की आप सिगरेट पीते हो, उसकी एक फ्रेश डब्बी जो है उस वाले जोन में ले जा करके रख दो, और वहाँ ले जा करके भूल जाओ उसको। आप देखोगे कि नेचुरली जो है आप इस दोनों की दोनों चीज़ों से, जो भी आप वहाँ पे रखोगे बाय द वे, उससे डिटैच होते चले जाते हो। तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है अपनी लाइफ में इससे एग्जिट दिला देगी। दारू भी छूट जाएगी और सिगरेट भी छूट जाएगी एक ही काम करने से। मतलब साउथ वेस्ट में हम अपनी सिगरेट की डब्बी रख दें जो हम पीते हैं। साउथ साउथ वेस्ट, अच्छा। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का जोन है। अगर आप Okay. वहां रखवा दोगे तो वो कारक बन जाएगा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम का। मतलब मोबाइल में कंपास लेना है और हमें ये देखना है कि साउथ साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम अपनी जो भी सिगरेट पीते हैं उसका ब्रांड की डब्बी रख दें, यस, या फिर जो भी अल्कोहल पीते हैं उस ब्रांड की अल्कोहल वहां पे रख दें, वो खुद ब खुद कुछ टाइम बाद छूट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कारगर है रेमेडी। आप इसको करके देखो, इसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बहुत हाई। चलो, बहुत बढ़िया बात बता दी, ये भी ट्राई करके देखेंगे। Yes. बहुत सारे लोग देखेंगे ट्राई करके। बिल्कुल बिल्कुल, फीडबैक दे सकते हैं। और दूसरी चीज हमारा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बड़ा सुपरस्टिशन है, काफी टाइम से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि ट्यूसडे के दिन बाल नहीं कटवाने, थर्सडे के दिन बाल नहीं कटवाने, सैटरडेज के दिन बाल नहीं कटवाने। तो इसका क्या महत्व है? मतलब मेरे को तो लगता है कि सारे जो डेज होते हैं वो सारे भगवान के डेज होते हैं, तो बाल क्यों नहीं कटवाने इन दिनों में, ये मेरे को बता दो यार। देखिए, जो आपने अभी सवाल किया कि भाई मंगलवार और इन सब पे बिल्कुल बाल नहीं कटाने चाहिए, और हमने देखा भी काफ़ी सारे सैलून वगैरह भी उस दिन बंद होते हैं, क्योंकि ऐसा अगर आप इस दिन पे करते हो, स्पेसिफिकली ट्यूसडे, सैटरडे या थर्सडे भी होता है। थर्सडे को काफ़ी लोग कपड़े भी नहीं धोते हैं इनफैक्ट, क्योंकि इन दिनों पे इस तरीके का कर्म करने की वजह से बोला जाता है कि आपके प्लैनेट्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। आपके प्लैनेट्स अगर इफेक्ट होंगे तो उसके भी जो दुष्कर्म होंगे, एक तरीके से दोष लगता है उस प्लैनेट का। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मंगलवार को यहाँ पर बाल कटाते हैं तो आपका मंगल ग्रह खराब होता है, तो इससे आपको क्या होगा,
आपको मतलब जो आपके रक्त संबंधी जितने भी रोग होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ब्लड रिलेटेड, आप देखो एक्सीडेंट भी जो है वो भी ब्लड की वजह से ही होगा, है ना? एक्सीडेंट होएगा, ब्लड निकलेगा। तो ये सब जो है होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से आपको ट्यूसडेज़ को जो है बाल काटना अवॉइड करना चाहिए। सेम गोज़ विद द सैटर्न ऑल्सो, अगर आपका सैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा वहाँ पर, राइट? तो आपको अगर शनि किसी का भी खराब हो जाता है तो वो कभी भी किसी को उन्नति तो देता नहीं है, आपकी सफरिंग्स बढ़ जाएँगी, आपकी स्ट्रगल बढ़ जाएँगी। तो ये हमें उस दिन भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपको अगर बाल कटाने ही हैं एक तरीके से वीक में, तो मैं बोलूँगी डेज़ भी चूज़ करना है तो फ्राइडे का दिन आप चूज़ करो। क्योंकि फ्राइडे का दिन है ऑल अबाउट योर वीनस, यानी कि सुंदर दिखने का एक तरीके से। उस दिन आप अपनी ब्यूटी को एनहांस करने पे ध्यान देते हो। तो हम बाल वगैरह भी क्यों कटाते हैं? क्योंकि हम थोड़ा सुंदर दिख सकें, अच्छे दिखें, अपने गुड लुक्स को बढ़ाने के लिए। नए-नए लोग हेयर कट लेते हैं, बाल कलर कराते हैं। तो ये सारे काम जो है आपको फ्राइडे वाले दिन आप करो। उससे क्या है कि आपका शुक्र भी बेटर होगा, और खामखा में जो मुझे लगता है बहुत अवॉइडेबल चीज़ भी है, ईज़िली आप अवॉइड कर सकते हो। बड़े से बड़ा डेंजर भी, क्योंकि अगर ग्रह दोष लग गया फिर उसका निवारण कराएँ, आप पूजा कराएँ, प्रोसेस बहुत लंबा है। सो व्हेन यू कैन ईज़िली डू इट, तो आपने फ्राइडे को जो है जाकर के स्पेशली बाल वगैरह कट करा लो। ट्यूसडे एंड सैटरडेज़ जो है स्पेसिफिकली आपको अवॉइड करने चाहिए। ओके। और हमारा एक और सुपरस्टिशन है कि किसी और के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी को अपने कपड़े नहीं देने चाहिए पहनने के लिए। ये क्या है मतलब? इसका लॉजिक तो स्पेसिफिकली एक्चुअली ये होता है कि इसलिए भी नहीं देंगे, क्योंकि देखिए आप जो भी चीज़ कैरी करते हो, चाहे आपकी वॉच है, आपके कपड़े हैं, उसमें आपकी एनर्जी होती है, राइट? तो अगर आपने नॉर्मल भी सुना हो कि जादू टोना जैसी जो चीज़ें होती हैं, उसमें भी जब आप किसी दूसरे इंसान पे जादू टोना करते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके कपड़े चाहिए होते हैं, उसके बाल, उसके नखून। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत मेन है कि कोई भी इंसान इनके सहारे आपके ऊपर जादू टोना टोटका ट्राई कर सकता है। तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए कि आप अपने कपड़े किसी को भी ना दें। अगर आप किसी को दे भी रहे हो ना, तो पहले अपने कपड़ों को वॉश करा दो, अच्छे से क्लीन करा दो, सो दैट कि वो आपकी एनर्जी से फ्री हो जाएँ। फिर आप उसका दान भी कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, बट अदरवाइज़ यू शुड अवॉइड शेयरिंग, बिकॉज़ आप एनर्जी शेयर कर रहे हो अपनी वहाँ पर, और आपकी एनर्जी जैसे फ़ोटो से जादू हो सकता है, वैसे आपके कपड़े से भी आपको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अच्छा, फोटो से भी जादू टोना हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। ओके। वशीकरण की क्रिया फ़ोटो के थ्रू की जा सकती है। वशीकरण के बारे में बात करते हैं। वशीकरण अभी मूवी भी देखी थी, शैतान, आपने देखी है? यस। बहुत अमेजिंग मूवी है। क्या उसमें रोल प्ले किया है, स्पेशली आर माधवन ने। तो वशीकरण की क्रिया होती कैसे है? मतलब किसी को अपने वश में करना हो, या क्या ये रियल में होता है या नहीं होता? जहाँ तक बात है वशीकरण रियल है कि नहीं, तो यस, वशीकरण इज़ वेरी मच रियल, बिल्कुल होता है। शैतान मूवी में ना आपने जो लेवल दिखाया है, मैं बोलूँगी वो बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोर्स उसके अंदर दिखाई गई है कि आप बिल्कुल जैसे-जैसे जो कमांड दो सामने वाला वो करे। हालाँकि वशीकरण, मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप पे वशीकरण अगर करना चाहती हूँ, तो वशीकरण का किस लेवल का वशीकरण आपके ऊपर होगा, वो दोनों 2 बातों पे निर्भर करेगा। एक तो ऑफ कोर्स मेरी ऊर्जा पे भी कि मैं किस लेवल का वशीकरण करने वाली हूँ। दूसरा, आप कितने पॉजिटिव नेगेटिव हो, खास करके अगर मान लीजिए मैं वशीकरण आप पे ट्राई कर रही हूँ और आप भी बहुत सात्विक इंसान हैं, आप भी बहुत इष्ट को पूजते हैं, आप भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उसका असर माइट भी आपके ऊपर कम होगा। वहीं पर अगर आप भी बहुत अय्याशी वाले करने वाले हैं, खूब मतलब चिल करते हैं, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, तो फिर आपके ऊपर वशीकरण का लेवल वो भी होगा कि इन रियल जो मैं बोलूँगी आप वही जो है फॉलो यहाँ पर करोगे। जहाँ तक बात क्रियाज़ की भी है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक मंत्रास होते हैं, वो मंत्रास ऑफ कोर्स हम ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकते। बट अगर जो है वशीकरण तो एक ऐसी क्रिया भी है कि अगर आप लिटरली सिर्फ लौंग लेकर के भी फूंक दो ना किसी के ऊपर, मंत्र पढ़ करके फूंक दिया, तो भी बंदा आपके वश में हो जाता है। और ज़्यादातर आप किसी को मान लीजिए मेरे को आपको वश में करना है, मैं कोई भी स्वीट लूँगी, जैसे आपने शैतान मूवी में भी देखा उसने लड्डू खिलाया था, लड्डू खिलाया। राइट? तो वैसे ही स्वीट खासकर, क्योंकि स्वीट क्या है कि स्वीटनेस मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ना, चिपकना, राइट? तो वशीकरण में ये चीज़ बड़ा काम करती है, इसीलिए मीठे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो किसी भी व्हाइट चीज़ पे, व्हाइट बर्फी ले लो, लड्डू ले लो, कोई भी मीठी चीज़ होगी, उस पे जब आप वशीकरण का मंत्र, वो आपने मंत्र पहले सिद्ध भी किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक बार मंत्र बोला और मैं आपको अगर लड्डू खिलाऊँगी तो आप मेरे वशीभूत हो जाओगे। तब हो जाओगे जब मैंने वो वशीकरण मंत्र सिद्ध कर रखा हो। तो आपको उसकी सिद्धि भी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जिस प्रकार अगर हम सिर्फ एक बार मंत्र बोल के करें तो मुझे लगता है सारी दुनिया बहुत आसानी से एक दूसरे को अपनी मुट्ठी में करके घूमेगी। बट इट्स वेरी मच रियल और बिल्कुल ऐसा होता है। तो शैतान मूवी में कुछ गलत नहीं दिखाया। मूवी है तो ऑफ कोर्स थोड़ा-सा बढ़ा करके तो आपको दिखाएँगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे, बट इट्स वेरी मच रियल। ओके। तो वशीकरण तो एक साइड हो गया, लेकिन वो जो वुडू डॉल होती है, उसका क्या महत्व होता है, और वो कैसे बनती है और क्यों बनाई जाती है? उससे कैसे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है?
नुकसान की तो जहाँ तक बात करो, जब डॉल की आपने बात कर दी, तो मैं जो डॉल बना रही हूँ वो डॉल नहीं बना रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ एक तरीके से आपके नाम का ही पुतला, राइट। तो वो सिर्फ डॉल नहीं रहेगी, वो समझ लीजिए आशीष है मेरी तरफ से यहाँ पर। तो मैं जो जो उसके साथ में करूँगी वो आपके साथ होगा। ये ऑफ कोर्स वुडू के अंदर होता है, ये जो क्राफ्ट है ये बाहर का ज़्यादा है, फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है मुझसे। हमारे यहाँ पर तो नॉर्मल तंत्र ही जो है बेसिक है एक चीज़, हर चीज़ का। तंत्र में भी डॉल बनाना पॉसिबल होता है, लेकिन ऑफ कोर्स फेमस अगर आप चेक करोगे तो हुडू का निकल करके आता है। विका हो गया, ये विच क्राफ्ट हो गया, ये सारी विच क्राफ्ट का ही पार्ट है एक तरीके से। तो इसके अंदर दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू थोड़ा सा वशीकरण ऑल्सो, कि आपके नाम की डॉल बनेगी प्रॉपर, आपसे रिलेटेड चीजें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि आपके बाल, आपके कपड़े, आपके नखून, हर चीज मैटर करती है। तो जितना वो पर्सनलाइज हो जाएगा उतना ज्यादा असर ज्यादा जाता है। तो आपका बाल या नेल हमारे पास में है, तो वो जब हम डॉल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो है पोर इन किया जाता है कि वो आपकी एनर्जी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो जब जब मान लीजिए कई बार काफ़ी लोगों को फील भी होता है कि जिनके नाम की डॉल खासकर बनी हो, तो सडन दे फील कि सुई सी चुभ रही है बॉडी के अंदर। तो वो सुई एक्चुअली चुभाई तो डॉल में जाती है और वो असर आपकी बॉडी पे भी हो रहा होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट राइट, ये करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल की टाइमिंग में हमारे पास खुद इतने केसेस आते हैं कि ये जो जादू टोना है ये सब कुछ बहुत बढ़ गया है, लोग दूसरों को प्रॉब्लम देने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खास करके फिजिकल हार्म भी करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि लोग वुडू का सहारा आजकल ले रहे हैं, तो वुडू डॉल बनाई जाती है। ओके, बहुत ही खतरनाक बातें हैं या ये। या इट इज एक्चुअली। बट मैं एक सुपरस्टिशन की बात करूं, जो हम्म कि मैंने भी सुना हुआ है कि किसी का अंडरवेयर नहीं देना चाहिए किसी को, या पहनना चाहिए। कपड़ों का तो अलग हो गया, मतलब अंडरवेयर का क्या सीन है? देखिए, बिकॉज इट रिप्रेजेंट टू योर इंटीमेसी को एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपकी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो उन भागों में पहना जा रहा है ऑफ कोर्स जो आपकी लाइफ में इंटीमेसी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उसको एक्सचेंज कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान के साथ में अपना एक रिलेशन भी एक्सचेंज कर रहे होते हो। क्योंकि अभी हमारी बहुत अच्छी रेमेडी जो वायरल हुई, जो मैं यही बताना भी चाहती हूँ कि विच क्राफ्ट के अंदर खासकर हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं वो आपकी स्पेसिफिकली इंटीमेसी लेवल को, सेक्स लाइफ को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप उसको जो है यहाँ पर शेयर करना शुरू कर दोगे तो आपकी पावर्स भी इधर उधर होती है। मान लीजिए कि किसी की सेक्सुअल पावर तो बहुत अच्छी है, किसी की बिल्कुल ही वीक है, तो यहाँ पर आप उसके साथ भी खिलवाड़ कर जाओगे अगर आप अपने अंडरवेयर यहाँ पे शेयर करते हो। तो ये आपको 100% अवॉइड ही करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली दी क्लॉथ, इट इज़ द एनर्जी, यू आर एक्सचेंजिंग एन एनर्जी। तो ये अच्छी भी चीज़ आपके पास आ सकती है और आप बुरी चीज़ भी आ सकती है, अपनी किसी अच्छी चीज़ को खो भी सकते हो आप। नहीं मतलब अगर हमें किसी की कोई ऐसा बंदा है जिसकी सेक्स ड्राइव बहुत अच्छी है, या उसका अंडरवियर अगर हम पहन ले तो हमारी सेक्स ड्राइव अच्छी हो जाएगी। यस, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके। या एंड दैट इज हाउ आई टोल्ड यू कि रिलेशनशिप की रेमेडी बहुत वायरल है, कि आप हस्बैंड वाइफ जो है आपस में, खास करके अगर आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सुनने में ज़्यादा आता है कि हस्बैंड से ज़्यादा बाहर हैं, तो वाइफ जो है अगर अपना और अपने हस्बैंड का अंडरवेयर को टाई करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर रख देते हैं, तो ये रेमेडी सच में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, क्योंकि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ विचक्राफ्ट एंड वास्तु, बोथ इसमें दोनों का इस्तेमाल हुआ है। और ये बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे इसमें टेस्टिमोनियल्स हैं कि लोगों की लाइफ में फ़र्क आया है, विच इज़ गुड। मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में Yeah. अगर एक हस्बैंड और वाइफ का अंडरवियर टाई करके रख दिया जाए, Yeah. तो आपका पति कहीं नहीं भागेगा और वाइफ कहीं नहीं भागेगी। Yes, किसी दोनों। के साथ इंटीमेट नहीं होंगे फिजिकली। यस, मतलब अगर बाहर इंटरेस्ट थोड़ा सा भी गया तब भी वो घूम फिर के वापस में ही एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे के साथ रहना ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो रिलेशनशिप्स की ही होती है। और अभी अभी जो आपका सवाल था उससे मैंने उठाया भी कि ये विचक्राफ्ट से भी आता है कि एक्चुअली इट इज़ एन एनर्जी। तो आप दो एनर्जीज को, यानी कि हस्बैंड वाइफ की एनर्जी को ही, इसकी सेक्शुअल एनर्जीज को अगर एक साथ बांध रहे हो तो उन दोनों का सेक्शुअल इंटरेस्ट एक दूसरे में ही होगा। ओके। अच्छा, हमारा आपको याद होगा हमने गाड़ी की बात करी थी, मोबाइल नंबर की बात करी थी, पर अगर कोई घर खरीद रहा है उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? घर खरीदने के लिए मैं बोलूँगी कि आप अभी के लिए तो खाली 4 और 8 नंबर अवॉइड करो, हालांकि इसके पीछे भी बहुत डिटेल्ड साइंस है। नॉट एवरी टाइम 4 नंबर एंड 8 नंबर इज़ बैड, बट येस मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि हम यहाँ पे जाते हैं कि आप कोई भी
चीज़ की परसेंटेज कैसे निकालते हो कि आप 100 लोगों की वोट ले लोगे, फिर आप ये निकालोगे कि भई किसका चार्ट ऊपर गया। तो ये उसी बेसिस पे मैं खाली आपको फ़िलहाल बता रही हूँ कि 4 नंबर और 8 नंबर हमको अवॉइड करने चाहिए घर ख़ास करके हाउस नंबर लेते टाइम। बाकी नंबर्स आप ले सकते हो, लेकिन ऑफ़ कोर्स कौन-सा नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये डिपेंड करता है प्योरली एंड प्योरली आपकी डेट ऑफ़ बर्थ पे। तो हर एक की पर्सनल वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हमारा हमें मना किया जाता है कि 13 फ्लोर पे नहीं लेना, या जैसे एक 13 बी करके मूवी भी आई थी, राइट। तो उसका क्या चक्कर है? मतलब 13 नंबर नहीं लेना, 13 फ्लोर पे नहीं लेना। एक्चुअली 13 नंबर का जो कनेक्शंस बताया गया, जो अगर आप थोड़ा-सा पीछे भी पढ़ोगे तो उसको थोड़ा-सा हॉन्टेड बताया जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन स्पिरिट से होता है। तो 13 एक पोर्टल भी ओपन करता है जो स्पिरिट पोर्टल एक तरीके से हम बोलते हैं। तो 13 फ्लोर पे रहने वाले जो लोग होते हैं, आप देखो मैक्सिमम तो आजकल अवॉइड ही करने लगे हैं क्योंकि अगर वो पोर्टल ओपन होता है तो स्पिरिट्स का आना-जाना बहुत ईज़िली उस जगह पे एक्सेस पॉसिबल है। तो 13 नंबर को इस वजह से अवॉइड किया जाता है। हालाँकि टेस्टिंग के लिए मैं खुद भी 13th फ्लोर पे रही हूँ, बाय जस्ट टू चेक दिस एक्चुअली। तो मैं ये मान सकती हूँ कि मे बी हम पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम स्पिरिट से नॉर्मल भी इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारे को ऐसा कोई हार्म नहीं होता या डर नहीं लगता और मुझे स्पिरिट वर्ल्ड जो है हमारे ह्यूमन वर्ल्ड से ज़्यादा ऑर्गेनाइज दिखता है टू बी ट्रू। तो येस, एक पोर्टल ज़रूर वहाँ खुल जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, काम खराब होने लग जाते हैं। अगेन आप उसको हमारी साइंस से भी रिलेट करोगे तो राहु का नंबर होता है, तो बड़े सारे रिश्तों को खराब कर देता है, लोगों के जीवन में कलेश हो जाते हैं। तो इसीलिए उसकी टुवर्ड्स मैं बोल सकती हूँ भ्रांति बढ़ती चली गई। बट अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं खुद 13th फ्लोर पे रही हूँ और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलो आपकी बात तो दूसरी है, हम तो आम इंसान की बात कर रहे थे। बट एनी हाउ, मैं लास्ट क्वेश्चन पे इसको कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो लोग नींबू मिर्ची लगाते हैं अपनी गाड़ी पे, अपनी दुकान पे, अपने घर पे, हुँ, हुँ। या फिर वो जो कोई काला कपड़ा बांध देता है अपने घर की ग्रिल पे, अपने ऑफिस में, या एक वो भूत जैसा होता है, या उनसे क्या होता है? मतलब फर्क पड़ता है कुछ? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। ये जितने भी आपने एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, चाहे आपने नींबू मिर्ची की बात की, आपने वो काला रिबन हम अपनी गाड़ी के पीछे बाँध देते हैं और जो मुखौटा हम लगाते हैं एक तरीके से, वैसे उस मुखौटे को भैरव का रूप दिया गया है एक तरीके से, ठीक है? तो जब भैरव का पहरा होता है, तो वहाँ पे किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। ये ऐसा पहले भी कहा गया, अगर आप काशी में भी देखो तो बताया जाता है कि वहाँ पे जो है भैरव जो है गेट पे ही बिठाए गए हैं कि अब कितनी सारी सोल्स जो है वहाँ पे जाती है डिपार्ट होने के लिए। तो वहाँ पर भी कोई नेगेटिविटी जो है आप देख लो शमशान में खुले एक तरीके से लोग बैठे होते हैं, पर किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता या भय क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली भैरव का पहरा है, कोई भी बुरी शक्ति वहाँ पे प्रवेश कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए मुखौटा तो भैरव को रिप्रेजेंट करता है और वो आपके घर को प्रोटेक्ट करता है। जो ये नींबू है और मिर्ची है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हम विचक्राफ्ट में भी बहुत यूज़ करते हैं। लेमन में एक्चुअल में वो पावर है कि जो आपकी नेगेटिविटी को काट कर देती है। हम क्लींजिंग के लिए लेमन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नींबू जो है काली माँ को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। काली माँ मैं बोलती हूँ जितने भूत-प्रेत उसके अधीन है एक तरीके से। तो जिसके अधीन वो हो और उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मैं बोलूँ कि अगर फल भी आप कह लो कि वो नींबू है, तो नींबू में एक्चुअल में वो पावर होती है कि वो नेगेटिविटी को से आपको बचाता है। काला रंग अगेन अगर हम बात करें ब्लैक की, जो ब्लैक थ्रेड की अगर आप बात करो, ब्लैक एज़ अ कलर आल्सो है ना, इट्स काइंड ऑफ अ कलर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व करता है एक तरीके से, राइट? तो कोई भी खतरा आप पे आएगा तो पहले उस चीज़ के ऊपर जाता है, आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं देता। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी पैरों में जो है बच्चा खासकर छोटा होता है उसके पैर पे हम काला धागा बाँध देते हैं। हाथ में प्रोटेक्शन के लिए भी काला धागा बाँधा जाता है। तो येस, आपने जितनी भी चीज़ें बोली हैं ये सुपरस्टिशियस नहीं है, ये एक्चुअली काम करती हैं, इनका एक्चुअल में असर होता है और ये आपको सच में नेगेटिविटी से बचाती हैं, बहुत सारे खतरों से जो है आपको बचाती हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए, इसमें कोई सुपरस्टिशन नहीं है। इसको मेन गेट पे भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, मेन गेट पे जनरली आपका पूरा घर एक तरीके से पहले बाहर दिखे, तो आप यहाँ देखो एक इनविजिबल जो है गार्ड रख रहे हो, पहरेदार रख रहे हो, जो ओके। साक्षात खुद ही भगवान का ही रूप है। तो आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बचाएँगे। तो इट इज़ वेरी गुड। मेरा खत्म करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये सेशन। मैं और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं गणेश जी को खुद मानता हूँ, बहुत जी, मानता हूँ, जी। बट आजकल सुनने में आ रहा है, या मैं कहीं वीडियोस देख रहा हूँ, कहीं पढ़ भी रहा हूँ कि जो गणेश जी है वो डीमंस के राजा है। ऐसा है क्या? मतलब कुछ है क्या? डीमन के राजा तो मैं शैतानों के? कहूँगी, बट हर प्रभु का ना, हर भगवान का ना एक तांत्रिक रूप अलग दिखाया गया है एक्चुअली, जिसको हम तामसिक रूप भी बोलते हैं एक तरीके से। तो वो गणपति जी का भी है। तो गणपति जी के भी जैसे वो गण एक तरीके से हो गए, तो सारे के सारे जो गण हैं वो उनके अधीन है।
ये बात सच है। तो आप जो उनको शैतानों का भी राजा बोल रहे हो, कुछ भी हो, तो ऐसे तो जितने भी भूत प्रेत आप वातास करो वो शिव के भी अधीन हैं। तो सब देवताओं के अधीन होते हैं क्योंकि देव पावर को अल्टीमेटली ऊपर भी बिठाया गया है। तो आपने इसको नेगेटिव फॉर्म पे नहीं लेना है। हर एक चीज़ की मैंने बताया ना, हर चीज़ की प्लस माइनस दोनों हैं। ऐसे ही हमारे भगवानों का भी सात्विक और तांत्रिक रूप दोनों हैं। तो अगर इनको कंट्रोल करना है तो अब गणेश जी भी प्यारे और स्वीट बने रहेंगे तो बच्चा मानता नहीं है ना, तो डांट करने के लिए उसी का रोल लेना पड़ता है। तो यस, गणेश जी का भी तामसिक जो रूप है उसके अंदर बताया जाता है कि सभी जो भूत प्रेत हैं या गण जो होते हैं वो गणेश जी के अधीन माने गए हैं। तो इट इज ट्रू बट इट इज नॉट एट ऑल नेगेटिव। ओके, तो हमारा बहुत अच्छी बात हुई आपसे, तो इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच फॉर फॉर गिविंग हैविंग प्रेशियस मी। टाइम, एंड दोबारा आइए, दोबारा और इस पे चर्चा करेंगे, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मिस हो गए हैं, श्योर, लेकिन बिल्कुल। बातें बहुत अच्छी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइज, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए।